अम्मी खाना बहुत मजेदार था। हाँ खाना बहुत अच्छा था। खुदा आपको भी ऐसी तौफीक दे भाभी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बुढ़ापे में शादी की सालगिरह मनाना नसीब करे। दुल्हन बेगम आय मुबारक हो, आय अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, सदा सुहागन रहो, तू तो नहाओ तू तो फलो। आय दुल्हन बेगम अब बड़ी दूर से इनाम की आस लगाए आए हैं। आय हाय। अरे हम भी तो देखें। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये इतर दान में रखो, मर्द नमाज पढ़कर आएंगे तो लगा। जी आजकल इतर कौन लगाता है अम्मी जान? एक से एक सेंट मिलता है। अरे बेटी ईद बकरीद पर तो अपने पुराने रिवाजों पर अमल करना चाहिए। हेलो दादी जान। ये लो और सुनो। अरे बेटी आज क्या अंग्रेजों का बड़ा दिन है, ना सलाम ना दुआ ना ईद मुबारक। हाँ नस्रीन, सलाम करो और ईद मुबारक कहो। ओके ईद मुबारक दादी जान। ये कैसा ईद मुबारक है, लगता है लठ मार दिया। अरे अम्मी जान ईद मुबारक। अरे भाई ये दुआएं सब बेटों के लिए रह गई और हम कोई हकदार नहीं। लगे ना बेशर्मी की बातें करने। जाओ वो शीरखुरमा ले आओ। जी अच्छा भाई सुनो, तुम शीरखुरमा खा लो तो मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी। जी अच्छा। शाबाश। अब्बा जान, आप हम लोगों से कुछ बात करने वाले थे। खैर तो है अब्बा जान, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? जिस बाप के तुम जैसे 3 जवान बेटे हो उसे भला कोई परेशानी हो सकती है? भाभी भाईजान को जवान कह रहे हैं। तुम लोग जानते हो कि तुम्हारा बाप कोई मालदार आदमी नहीं था, औसत दर्जे का मुलाजिम था। बाप दादा की तरफ से कुछ जायदाद मिली थी, मगर मैंने तुम्हारी तालीम और तरबियत में कोई कमी नहीं रखी। ये तो सच है भैया। अब बफजले खुदा तुम अच्छे ओहदों पर फायज हो। एक अख्तर रह गया है तो इंशाअल्लाह इस साल ये भी बीए कर लेंगे। इंशाअल्लाह। तुम्हारे माँ बाप तुम लोगों पर कभी बोझ नहीं बने। पेंशन की थोड़ी बहुत आमदनी में हम दोनों मियाँ बीवी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन अब एक ऐसी मुश्किल आन पड़ी है कि तुम लोगों की राय लेना बहुत जरूरी है। हमारा ये घर जिसमें हम रहते हैं हमारा आबाई मकान है, लेकिन मैंने असलम की शादी पर इसे गिरवी रखकर कुछ रुपया कर्ज लिया था जो अभी तक अदा नहीं किया जा सका। दूसरी जायदाद और जमीनें एक एक करके पहले ही बिक गई हैं। और बेटा हमें जायदाद की जरूरत भी क्या है? हमारी जायदाद तो तुम लोग, और फिर हम बुढ़ा बुढ़िया का क्या है? सर छुपाने के लिए एक झोपड़ा भी काफी होगा। अगर अब्बा जान इस मकान का क्या होगा? अगर 1 माह के अंदर अंदर कर्ज की रकम अदा न की गई तो ये मकान शेख नसरुल्लाह का हो जाएगा बेटे। अब्बा जान कुछ मोहलत भी मिल सकती? कई बार मिल चुकी है बेटे, लेकिन अब कर्ज अदा करने के अलावा और कोई चारा नहीं। इतने कम वक्त में तो कुछ करना भी मुश्किल है। अगर ये मकान छिन गया तो अब्बा जान और अम्मी जान कहाँ जाएंगे? अब्बा जान कुल रकम कितनी? 30,000। तो ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और फिर इस टूटे फूटे मकान के लिए ये रकम तो बहुत ही ज्यादा है। जहाँ के चप्पे चप्पे पर तुम्हारे बचपन की यादें बिखरी हुई हैं। इस घर में तुम दोनों की दुल्हनें ब्याह कर आई। अरे तुम्हें अपने गहवारे से कोई दिलचस्पी नहीं, कोई वापस्तगी नहीं। तुम्हारे ख्याल में पुरानी यादें और पुरानी यादगारें कोई मायने नहीं रखती। अब्बा जान आप मेरा मतलब नहीं समझे। मेरा मतलब ये था कि एक बेमानी और बेमसरफ सी चीज के लिए इतना रुपया अदा करना। तुम्हारे नजदीक अगर ये बेमानी और बेमसरफ है तो फिर इसी तरह एक दिन अपने माँ बाप से भी मुंह मोड़ लेना, इसलिए कि वो भी अब बूढ़े और बेमसरफ हो गए हैं। वो भी अब खंडर बन गए हैं। अब्बा जान कुछ
मेरा ख्याल है अफजल, अब्बा जान की अब कोई आमदनी नहीं रही। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब्बा जान और अम्मी जान जाएंगे कहाँ। बेटी, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, अल्लाह मालिक है। तुम लोग सलामत रहो। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे भी भेज दोगे तो हमारी दाल रोटी चल जाएगी। अम्मा दरअसल आपको मालूम नहीं, हर महीने बाकायदगी से कुछ रकम निकालना बहुत मुश्किल है। आप नहीं जानती अम्मा, कराची जैसे शहर में रहना कितनी मुश्किल बात है। रोजमर्रा के अखराजात, और फिर अब खैर से नसरीन भी कॉलेज जाने लगी है। यहाँ तो महीने का खर्च बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। भाईजान आप तो फिर भी माकूल तनख्वाह लेते हैं, लेकिन मेरी आमदनी तो आपसे भी कम है और खर्च बे। तो गोया सारी जिम्मेदारी इस खाकसार के कंधों पे आन पड़ी। अम्मी, ये बेचारे तो बहुत जरूरतमंद हैं, खुद बहुत परेशान हैं, मगर आप फिक्र न कीजिए, मेरी माली हालत बहुत अच्छी है। अख्तर, बड़ों की मुश्किलात का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म की क्या बात है भाईजान, मैं तो अपनी मुश्किलात का अंदाजा कर रहा था। भाईजान, आपकी आमदनी तो ठीक ठाक है। हाँ, मैं तो ऐश कर रहा हूँ। जी नहीं, ऐश तो मैं कर रहा हूँ, असल ऐश तो मैं कर रहा हूँ। हम लोग अपनी परेशानियों में गिरफ्तार हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। आपको किस बात की परेशानी है भाईजान? जिसे परेशान होना था वो तो बेचारा चुपचाप अपने कमरे में बैठा है। नहीं तो आखिर सारा बोझ तो हम पर ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कम से कम मेरा कोई बोझ आप पे नहीं पड़ेगा। मैं अपनी तालीम मेहनत मजदूरी करके पूरी कर लूंगा। देखिए, मैं ताने दे रहा है। कितनी अजीब बात है, दो माँ बाप ने हम तीनों को पाल पोस कर बड़ा किया, हम सब मिलके भी इन दो बूढ़ों का बोझ नहीं उठा सकते। अख्तर, बात को गलत रंग मत दो। अरे ये क्या चीज चल रही है? अल्लाह, मैं देखती हूँ। रहने दीजिए भाभी जान। आप रो रही हैं अम्मी? नहीं बेटे, धुआं बहुत है। अम्मी, मेरे हो तो आपको रोने की जरूरत तो नहीं है। छोटा हूँ और खोटा तो नहीं हूँ। जो मेरे बेटे को खोटा कहे वो खुद खोटा है। माँ, मेरी तालीम का 1 साल रह गया है, खत्म हो जाए ना, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। खुदा ना करे बेटे, तुम लोग के होते हुए मुझे कोई दुख कोई तकलीफ हो। सोचता हूँ कोई नौकरी कर लूं, इतनी आमदनी तो हो जाएगी कि हम दोनों का गुजारा हो जाए। क्या नौकरी करोगे इस उम्र में? कौन रखेगा बड़ी मियां को? हाँ, वक्त भी कैसे गुजर जाता है। यूं मालूम होता है जैसे कल की बात है, जब तुम दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, जब अल्लाह ने हमें पहला बेटा दिया था, तो हम कितने खुश थे। हाँ, असलम ने जब पहली बार चलना सीखा तो घर भर में दौड़ा फिरता था। आज भी उसके कदमों की आवाज दरो दीवार में गूंज रही है। हाय, कैसा खुशियों से भरपूर था हमारा घर। तुम ठीक ही कहती हो, हमारे दिलों से वो यादें कभी नहीं जाएगी। देखो, अब तुम वहां अकेले रहोगे। बेहतियाती ना करना, अपना ख्याल खुद रखना, खाने पीने में परहेज करना। बीमार पड़ जाओगे तो हाय हाय करोगे, कौन करेगा तुम्हारी तीमारदारी? हाँ, तुम्हारी तरह कौन करेगा। और हाँ, सुबह ठंडे पानी से वजू ना करना, रात ही को पानी गर्म करवा के उस पर टिकोदी रख लेना। इसकी क्या जरूरत है, वहाँ अफजल के नौकर होंगे, फिर उसके घर में तो पानी गर्म करने की मशीन लगी होगी। मशीनों से क्या होता है, देखभाल करने के लिए तो इंसानों ही की जरूरत पड़ती है। तुम्हारी तरह देखभाल कौन करेगा। अफजल की बीवी बहुत अच्छी है, वो तुम्हारी देखभाल करेगी। सभी अच्छे हैं, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं। सोचता हूँ
कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि हम इसी घर में रहें। किस तरह की ये टूटी कयामत हो, किस तरह की ये टूटी कयामत, बन गई रात ख्वाबों की जन्नत, साथ छूटा है सदियों पुराना, मुस्कुराता रहे आशियाना, मुस्कुराता रहे आशियाना, करवटे लाख बदले जमाना, मुस्कुराता रहे आशियाना, मुस्कुराता रहे आशियाना। अख्तर, आओ नसीम, क्या हाल है? तुम्हें क्या? तुमने तो कभी पलट कर खबर भी नहीं ली। नहीं भाई, मैं जरा मसरूफ रहा असल में। ये क्यों नहीं कहते कि मुझसे मिलना पसंद नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? जब छुट्टियों से वापस आए हो बिल्कुल बदल गए हो। कई बार सोचा कि तुम्हें हॉस्टल मिलने जाऊं, मगर मैंने हॉस्टल छोड़ दिया है नसीम। हॉस्टल छोड़ दिया है? हाँ, मैं नासिर के साथ रहता हूँ। आज रुपया बचाओ, कल आपके काम आएगा, इसीलिए बचत कर रहा हूँ। अख्तर, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? परेशानी के वजह से कोई ताल्लुक है? मेरा मतलब है कि नसीम, ये बातें तुम नहीं समझोगी। तुम एक दौलतमंद बाप की बेटी हो, तुम्हें क्या पता कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और वो उन्हें कैसे हल करते हैं। तुम मुझे हर वक्त डैडी का ताना क्यों देते हो? ताने की बात नहीं है, हकीकत है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते। जो जी चाहूं समझो, मेरी मर्जी। हाँ नासिर, सुनो। जी फरमाइए। अख्तर तुम्हारे साथ रहता है? जनाब, आपको कोई एतराज है? उसने हॉस्टल क्यों छोड़ दिया? जाहिर है खर्चा कम करने के लिए। दरअसल नसीम, उसके माँ बाप को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम पड़ गई है और अब तो वो एक पार्ट टाइम जॉब भी तलाश कर रहा है। मगर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तो ये तुम दोनों का जाती मामला है, उससे पूछ लो। हाँ हाँ। इस तस्वीर की क्या जरूरत है? बेटी, ये तुम्हारे दादा जान की यादगार तस्वीर है। यादगार तस्वीर है तो किसी अजायब घर में रखवाइए। मेरे कमरे में कोई जगह नहीं है इसके लिए। हेलो डार्लिंग। हा हा हा। कुछ तो ख्याल कीजिए, नसरीन अभी गई। अरे ये तस्वीर यहाँ कैसे आ गई? इसे मैं ड्राइंग रूम में लगाऊंगी। कितनी पुरानी तस्वीर है, फ्रेम भी बाबा आदम के जमाने का है। अच्छा देखो, आज मैंने कुछ लोगों को खाने पर बुलाया। कौन लोग हैं? हैं कुछ कारोबारी किस्म के लोग, कुछ पीने पिलाने वाले भी होंगे। फिर वही बात, कुछ तो ख्याल कीजिए, घर में जवान लड़की मौजूद है। भाई जमाने का दस्तूर यही है और हमें भी जमाने के साथ ही चलना। लेकिन अम्मा जान भी इस बात को पसंद नहीं करेंगी। अम्मा जान कौन होती है टोकने वाली? ये घर हमारा है और हम जिस तरह चाहेंगे रहेंगे। दुल्हन, अरे इस तस्वीर को इस कमरे में लगाओगी? जी अम्मा जान, वो अभी कुछ फैसला नहीं हुआ। मेरा ख्याल है वो सामने वाली दीवार पर लगाओ तो अच्छी लगेगी। अरे नसरीन बेटा, इधर आ। ये जरा तस्वीर वहाँ लगाकर तो दिखा बेटी। अरे बेटा जरा इधर करके देख, कितनी अच्छी लग रही। देखा मेरा निशाना? देखा मेरा निशाना? अगर मेरी ऐनक होती तो फिर बताता निशाना कैसे लगता है। जनाब। बड़ा साहब, आपका नया ऐनक बन के आ गया। ओहो भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह। लीजिए अब देखिएगा निशाना किसको कहते हैं। ये देखिए।
देखा, अब बोलो बच्चू। दादा चले पतंग उड़ाते हैं। अब तो आपका नया ऐनक भी बन के आ गया। अरे नई ऐनक बन के आ गई है। बन के आ गया क्या हुआ? अच्छा चलो 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 चलो। मगर अम्मी ना नाराज। अरे अम्मी कुछ नहीं कहती, तुम चलो तो उठो, हम देख लेंगे। अरे क्या कर रहे हो मुन्ने? कटवा दोगे? अरे अरे ढील दो, ढील ढील। अरे कैसे नहीं बोलूं, तुम पतंग कटवा दो, ढील दो, ढील। हाँ, अरे अरे तेरे की कटती नहीं तो और क्या, बिल्कुल अनाड़ी हो जी। इस तरह कोई पतंग लड़ाता है? और तुमने जो मेरी पतंग कटवा दी वो हरी वाली? चलो 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 खींचो। फारूक, तुम फिर कोठी पर पहुंच गए हो पतंग उड़ाने के लिए? कितनी मर्तबा मना किया है कि फुजूल कामों में टाइम मत जाया करो। अंकल ने देखे तो बहुत नाराज होंगे। अरे वो क्या नाराज होगा, जब छोटा था तो हर वक्त पतंगों के पीछे भागता रहता था। वो वक्त और था, अब वक्त कुछ और है। चलो, अच्छे बच्चे अच्छे घरों में पतंगबाजी नहीं किया करते। चलो पास चल के। बिल्कुल नहीं, चलो। बेटे आपकी अम्मी ने मना कर दिया है ना, अब मत उड़ाइए। जाइए दादा बा, आप भी अम्मी से डरते हैं। मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। हाँ दादा बा, दिल तो आपका भी चाह रहा है, लेकिन अम्मी की वजह से नहीं चलते। अच्छा देखिए, आप चल के पढ़िए, शाम को हम दोनों पतंग उड़ाएंगे। हाँ। दादा बा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो क्या? अब्बू अम्मी से बड़े हैं, इसलिए वो उनका कहना मानते हैं। मगर आप तो अब्बू से भी बड़े, तो ये सब आपका कहना क्यों नहीं मानते? समझ गया? क्या समझ गए? ये घर अब्बू का है ना, इसलिए सब उनका कहना मानते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो सवेरे सवेरे? तुम्हारा इंतजार। मेरा इंतजार? नासिर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। चलो अच्छा हुआ ये भी। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? अब पता चल गया ना, मेरे पास वक्त नहीं है। सुबह को अखबार बेचता हूँ, रात को प्रिंटिंग प्रेस में काम करता हूँ। थोड़ा सा वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। अब आप मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढते, मगर याद रखो, मैं भी तुम्हारा पीछा सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगी। ओह, डैडी आ गए, मैं चलती हूँ। शाम को वहीं मिल लेना पार्क में। ओके बाय। बेटा, वो सूट तो मैंने धोबी को दे दिया। धोबी को दे दिया आपने? हाँ बेटा। बेड़ा गलत। अरे क्यों, क्या हुआ? माँ धोबी तो सूट का सत्यानाश कर देगा, उससे तो ड्राई क्लीन हो रहा था। और देखिए माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा, आप मेरी चीजों को हाथ ना लगाया करें। इतने कीमती सूट का आपने बेड़ा गलत कर दिया। मैंने तो तेरे ख्याल से। मेरा ख्याल ना रखा करें। हाँ, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, ये घर मेरा है, मैं जो चाहे करूँ, जिस तरह चाहे रहूँ, आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। साहब जी, धोबी ये सूट लाया है, पूछ रहा है क्या इसे भी भट्टी देना है? और इसे वहीं रख दो। जी बेहतर।
आप तो खामखा बात को बतंगड़ बना देते हैं, जरा सी बात पर नाराज होने लगते हैं। आपको अम्मा जान से इस तरह बात करनी चाहिए थी। सुनिए, आज रात को पार्टी है ना? हाँ। तो वो अम्मा और नसरीन। तुमने कहा जो था कि नसरीन फिल्म देखने जाना चाहती। लेकिन वो अकेली कैसे जाएगी? अरे तो अम्मा के साथ भेज दो उसे। अम्मा के साथ? तौबा कीजिए, अम्मा ने कभी फिल्म देखी है? अरे अरे ये मुझ पर छोड़ो। नाराज हो मुझसे? चलो माफ कर दो, माफ। दरअसल अम्मा बात यह है कि मेरा नर्वस सिस्टम बहुत खराब हो गया। क्या खराब हो गया? बस ये आसाब कमजोर हो गए। तो इलाज क्यों नहीं कराते? खमीरा खाया कर। खाऊंगा। अम्मा एक बात करनी थी आपसे। आज घर में एक दावत है। सफिया तो बहुत मसरूफ है और वो नसरीन फिल्म देखना चाहती है। बेटे, अकेली कैसे जाएगी? उसकी सहेली भी उसके साथ जाएगी। लो, सहेली के साथ अकेली? नहीं नहीं बेटे, सियानी लड़कियों का यूं घर से जाना ठीक नहीं। क्या करूं अम्मा, जिद कर रही है। आप उसके साथ चली जाइए। मैं? अरे ना ना, तौबा करो, मैंने कभी जिंदगी में बाइस्कोप देखा है ना भाई। अब हम आप चली जाइए ना। आप तो नसरीन को जानती हैं, अगर उसको नहीं जाने दिया तो रो रो कर बुरा हाल कर देगी। प्लीज। तूने तो मेरी जान को मुसीबत में डाल दिया है। तुम कहते हो तो चली जाऊंगी लौंडिया के साथ। आप तैयार होइए, मैं नसरीन को बता देता हूँ। इस उम्र में बाइस्कोप, इलाही माफ कर देना मेरे गुनाहों को। ओफो, अब आ भी जाइए ना दादी जान। अरे आ रही हूँ। बस तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार। आप ये पहनकर मेरे साथ सिनेमा जाएंगी? क्यों, क्या हुआ? ये शटलकॉक टाइप बुर्का। अब ज्यादा नखरे ना करो। एक तो तुम्हारे साथ बाइस्कोप जाने के लिए तैयार हो गई और सिर्फ बुर्के का नाम रखती हो। अम्मी, क्या बात है बेटी? देखिए अम्मी, मैं इन्हें इस हुलिये में अपने साथ सिनेमा ले जाकर अपना मजाक भी उड़वा। लो और सुनो। अरे दीवानी हो गई है लड़की, हमारे बुर्के से कौन मजाक करेगा? नसरीन, इसमें तुम्हारा क्या हर्ज? कमाल है, एक तो जबरदस्ती मेरे साथ कर दिया, ऊपर से ये हुलिया। अच्छा बस चलो, नहीं तो बुर्का उतार कर फेंक दूंगी और जाऊंगी भी नहीं। अच्छा अच्छा चलिए पापा, चलो आइए। अच्छा दुल्हन, खुदा हाफिज। दुआ करना खैरियत से। खुदा हाफिज अम्मा। या अल्लाह, तेरे गुनाहों को माफ करना पड़ेगा। अरे कब वक्त हो, अरे किस मुसीबत में फंस गए। अरे बेटी। दादी जान, आप यहाँ ठहरे, मैं भी आती हूँ। अरे अरे, मुझे किस कयामत में छोड़कर जा रही है? ओफो दादी जान, अभी आती हूँ, आप 1 मिनट ठहरे। या अल्लाह, तौबा है। सॉरी शकील, देर हो गई। अरे ये नकाबपोश कौन? दादी जान है। दादी जान? हाँ, अम्मी ने अकेले आने की इजाजत नहीं दी, इनको साथ भेज दिया है। ओफो, नॉनसेंस, सारा प्रोग्राम ही खराब कर दिया। अब क्या होगा? सॉरी शकील। एक तरकीब समझिए। ये कब तक ये खराफात होती रहेंगी? अरे बोलती क्यों नहीं? ऐसी मगन है इसके अंदर। घर चल ले, तेरी खूब मुरम्मत कराऊंगी। ओह माय गॉड, पता है क्या टाइम हो गया है? अब तो पिक्चर भी खत्म होने वाली होगी। अच्छा तो फिर चलते हैं। वेटर, बिल लाओ। देखो शकील, इस तरह बहानों से चोरी छुपे मिलना अच्छी बात नहीं। फिक्र ना करो डार्लिंग, थोड़े दिनों की बात है, फिर ओपन में लाते रहेंगे। बोलो, साथ दोगी ना? ओके, कम ऑन। बिल वहाँ काउंटर पे चल के दे देते हैं। हटाओ। दादी जान। कौन है? क्या है? क्या है? मैं हूँ दादी जान, फिल्म खत्म हो गई, चलिए। खत्म हो गई? शुक्र है खुदा का, कम से कम मैं इस बेशर्मी को देखने की गुनाहगार तो नहीं हुई। चलो बेटी, घर चलो, चलो। ये अब्बा जान, अम्मी जान तो सनमा देखने गई हैं। क्या कहा? बाइस्कोप देखने गई है? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जी हाँ अब्बा जान। हौले भला कुवत, ये उम्र और बाइस्कोप देखना। अरे ये बड़ी बी को क्या नया शौक सूझा है?
अच्छा वैसे तो ठीक है ना? हाँ हाँ भाई, खत नहीं आया था इसलिए परेशान था। अच्छा खुदा हाफिज़। लो मेम साहब बाइस्कोप देखने गई हैं। दादा आपने मेरा सलाम तो कहा नहीं। अरे भाई तुम्हारा सलाम क्या कहता, वो बड़ी भी तो बाइस्कोप देखने गई है। तो बताओ, ये उम्र और ये शौक, बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम। किसका टेलीफोन था? दादा ने दादी अम्मा को फोन किया था अम्मी। कई दिन से खत नहीं आया था दुल्हन। ये एक और नया खर्चा शुरू हो गया। दादा देखिए मैंने तस्वीर पे कैसा रंग भरा है। दादा जरा नीचे होकर देखिए। दादा अम्मी फिर आपसे नाराज होंगी। हाँ बेटे, नाराज तो हो जाएंगी। एक ब्लाइंड। डबल आ गए। ये हेलो जेजी। हेलो बेबी। हेलो। अरे ये क्या हो रहा है? पत्ते खेल रहा है? देखो, जब तुम छोटे से थे तुम्हारे अब्बा ने हुक्म दिया हुआ था घर में ताश ना आए। अच्छा तो जुआ खेल रहे हो? बड़ी भी आपके खानदान की पुरानी मुलाजमा मालूम होती है। जी जी ये मेरी सास है। ओह आई एम सो सॉरी। ये भी आप ही के साथ रहती है? जी हाँ, चंद रोज हुए यहाँ आई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई एक चाय लाई। मेहमानों ने देख लिया तो कौन सी आफत आ गई। नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। मैं दादा अब्बा के साथ करूंगा। दादा अब्बा को सैर और तफरीह से फुर्सत ही कम मिलती है। जब से घर में आए हैं तो घर का निजाम ही बदल दिया है। आधी रात तक बच्चा कहानी सुनता है, दिन में लूडो और गोलियां खेलता है, शाम को पतंग उड़ाता है, और कुछ बोलो तो मुश्किल। तुम्हारे ऊपर क्या मुश्किल है? तो फिर किस पर है? आपका तो घर के किसी बात से ताल्लुक ही नहीं। खर्चे हैं कि बेइंतहा बढ़ गए हैं। अब तो अब्बा जान ने तीसरी अदक भी तोड़ दी। कल फिर मैंने 20 रुपए के नए शीशे लगवाए हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उधर नाश्ता ठंडा हो रहा है। लो फिर 20 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। किसी को क्या फिक्र है? जैसे मेरे घर में दौलत बरस रही है। क्या बात है? किस बात पे बिगड़ रही? बिला वजह नहीं बिगड़ रही हूँ। आज उन्होंने नई ऐनक फिर तोड़ दी। अव्वल तो मैं पूछती हूँ, ऐनक की जरूरत ही क्या है? ऐनक नहीं होगी तो पढ़ूंगा कैसे दुल्हन? आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर अखबार नहीं पढ़ूंगा तो कैसे मालूम होगा दुनिया में क्या हो रहा है? ओफो, आप अखबार पढ़े या ना पढ़े, दुनिया में जो कुछ होता है होते रहेगा। अम्मी मुझे किताबों के लिए पैसे दे दीजिए। चलो मेरे पास पैसे नहीं है, भागो। मेरी किस्मत ही खराब है दुल्हन। जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है। मेरी वजह से तुम्हारे घर का सुकून बर्बाद हो गया है। अखराजात बढ़ गए हैं। यहाँ तक के बच्चे की किताबों के लिए भी पैसे नहीं रहे। लीजिए, नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम, ऊपर से ताने भी दिए जा रहे हैं। सलमा चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? इस तरह से तो मुझे टीवी हो जाएगी। नहीं दुल्हन, इससे पहले मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब्बा जान खुदा के लिए आप ही चुप हो जाइए, मैं तो तंग आ गया हूँ। आहिस्ता बोलो, बाप से इस तरह गुफ्तगू नहीं की जाती। मुझे माफ कर दीजिए बाजान, मैं शोरगुल से परेशान हो गया था। जब तुम बच्चे थे तो हमारे घर में इतना शोर हुआ करता था कि खुदा की पनाह तुम लोग हर रोज घर का कीमती सामान तोड़ दिया करते थे। तुम्हारी शरारतों से तो मोहल्ले वाले भी आजिज थे। मगर मैं तुमसे कभी तंग नहीं आया। मैंने कभी बेजा बात पर तुम्हें नहीं डांटा, बिला वजह तुम पर गुस्सा नहीं किया। बेटे, तुम्हारा बाप भी तुम्हारी तरह इंसान था। मेरी आमदनी तो तुमसे भी कम थी और बच्चे एक नहीं 3 थे, मगर मैंने कभी तुम्हारी फरमाइश नहीं टाली। और आज जबकि तुम्हारी कमाई से खरीदी हुई ऐनक मुझसे टूट गई है तो कयामत आ गई। पापा जान, मेरा हर किसी मतलब नहीं था। अगर आपको दुख पहुंचा है तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, दुख नहीं पहुंचाया। तुमने तो मुझे बहुत राहत पहुंचाई। इतनी खुशी दी है कि मेरा कलेजा फटने लगा। दादा मैं नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं बेटे,
मेरा पेट भर गया और दिल भी। माफ कीजिएगा हकीम साहब, वक्त बेवक्त आपको परेशान करने चला आता हूँ। अजी साहब ये क्या फरमा दिया आप? हमारी आपकी तो बरसा बरस की दोस्ती है, बल्कि पालने की दोस्ती है। ये तो अल्लाह का शुक्र है आप पेशावर तशरीफ ले आए, हम तो आपके इलाज को तरस गए थे। वल्लाह क्या बात कही है। बहरहाल शतरंज बाद में होगी, पहले कुछ खाना तनावुल फरमा लीजिएगा। देखिए तकल्लुफ नहीं, चलिए कोई मुजाहिरा नहीं। बहुत ही अच्छा खमीरा मरवारीद और गोश्त पकवाया है। रात हो गई है। उन्हें क्या परवाह है, बेफिक्री है, कोई गम नहीं। हकीम जी के पास शतरंज खेल रहे होंगे। अम्मी, अम्मी मैं ले आओ दादा अब्बा को। आप अभी तक सोई नहीं? अम्मी नींद नहीं आ रही, कहानी सुन के सोऊंगा। लीजिए सुन लीजिए साहबजादी की फरमाइश, आदत ही खराब कर दी इसकी। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। चलो सो जाओ जाके, चलो। देख लिया आपने, सुबह से शाम तक यही तमाशे होते हैं गधे। न लिखने में दिल लगता है, न पढ़ने में दिल लगता है। जब देखो खेल कूद पतंगबाजी और कहानियां। बर्बाद हो चुका है बच्चा। मैं कुछ कहती हूँ तो उसकी तरफदारी करने लग जाते हैं। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अब्बाजान बहुत देर कर दी आपने। तो क्या हुआ, मैं कोई बच्चा नहीं? मेरा मतलब खाना भी नहीं खाया होगा। क्यों नहीं खाया होगा? अगर इस घर में मुझे कोई नहीं पूछता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई परवाह ही नहीं करता। आइए खाना तो खा लीजिए। नहीं नहीं, मैं हकीम साहब के यहाँ से खा के आया हूँ। लीजिए अब दूसरों के घर खाना भी शुरू कर दिया। दुनिया क्या सोचेगी कि बेटा और बहू खाना भी नहीं देते। अरे शैतान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादा मैं आपका इंतजार कर रहा था कहानी सुनने के लिए। मतलब ही कहीं का। दादा आपने खाना तो नहीं खाया ना? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। शुक्र है किसी को तो मेरी परवाह है। जीते रहो। दादा नींद नहीं आ रही, कहानी सुना दीजिए। नहीं बेटे, तुम्हारी अम्मी नाराज होगी। अम्मी को तो कुछ खबर ही नहीं है, आप चुपके से सुना दीजिए। अरे यार बड़े नंबरी हो तुम। अच्छी बात है, सीधा हो जाओ, शाबाश। अच्छा बेटे सुनो, एक दफा का जिक्र है जब तुम्हारे अब्बू छोटे से थे। मेरे बराबर? हाँ। उस वक्त आप कितने बड़े थे दादा पा? ओ, मैं तुम्हारे अब्बू के जितना हूँगा। और अम्मी? वो भी छोटी सी थी। और दादी अम्मा कितनी बड़ी थी? ओहो भाई, तुमने तो सवाल कर करके मेरा सिर चकरा दिया। अच्छा अब चुपचाप कहानी सुनोगे या नहीं? ठीक है, अब मैं चुपचाप आपकी कहानी सुनूंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था एक दफा का जिक्र था कि हम शिकार खेलने के लिए गए। बड़ा घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे दरख्त, बड़ी झाड़ियां और उसमें खतरनाक जानवर, शेर, चीते, भेड़िए और रीछ और हाथी, बड़ी बड़ी सूंडों वाले। फारूक, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी मैं कहानी सुन रहा था। बहुत रात हो गई, चलो सीधे अपने कमरे में। कम ऑन गेट अप, चलो। जाओ बेटे, अम्मी ठीक कह रही है। अब्बाजान अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूँ। तुम्हें मेरी नाराजगी की क्या परवाह है? अब्बाजान आप फारूक को कहानियां मत सुनाया कीजिए। वो क्यों? मेरा मतलब है कि सुबह स्कूल के लिए उठना मुश्किल होता है और उसके लिए पतंगे भी मत लाया कीजिए। मान लिया कि तुम बड़े हो गए हो और एक बेटे के बाप हो, लेकिन ये मत भूलो कि मैं 3 बेटों का बाप हूँ। और फिर तुम खुद बचपन में सारा सारा दिन पतंगों के लिए छत पर लटके रहते थे। वो अब्बाजान वो जमाना कुछ और था। मेरा मतलब ये है कि जब आपने अपने बच्चों की तरबियत अपनी मर्जी और खुशी के मुताबिक की है, तो क्या हमें ये हक नहीं कि हम अपने बच्चे की अपनी मर्जी के मुताबिक तरबियत करें? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है अब्बाजान के हमने फारूक की तरबियत के लिए अलग असूल बनाए। इसका मतलब है मेरा उस पर कोई हक नहीं। मैंने ये नहीं कहा अब्बाजान, और फिर बात हक की नहीं असूल की है। बच्चे की तरबियत का हक सिर्फ माँ बाप को होता है और दूसरों को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो अब मैं दूसरा हो गया। ठीक है, आइंदा मैं कभी तुम्हारे मामलात में दखल नहीं दूंगा। जो चाहे करो। अपने बेटे को भी कह दो कि वो मेरे पास ना आया करे। अब्बाजान
चलिए जी, यू वेस्टिंग योर टाइम। चलिए। लो देख लिया, हमें जबान खुलने का भी हक नहीं है। अगले वक्तों के हैं ये लोग, इन्हें कुछ न कहो। अम्मा जान, आपकी पिशावर से ट्रंका लाई है। या अल्लाह खैर। अम्मा जान जल्दी आइए ना। काटे। करने की होती है। कल तो खुद तो परेशान हो गया। चलिएगा, ये ना ये ब्लाइंड। जी, असलम के अब्बा। असलम की माँ, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक तो हो? हाँ हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तुम तो ठीक हो ना? क्या कहा? नजला हो गया है? सर्दी में घूमते फिरते हो गए? अरे भाई मामूली सा नजला था, सर्दी लग गई थी। हैं? क्या कह रहे हो? अरे जरा चुप कर जाओ। सर्दी लग गई है, अफजल से कह के तुम्हारे बाहर जाने पर पाबंदी लगवा दूंगी। हाँ, बीमार हो गए तो कौन खिदमत करेगा वहाँ पे तुम्हारी? हाँ, तुम जैसी खिदमत करने वाला कौन बैठा है यहाँ? और देखो, इलाज अच्छी तरह करना। सुनो, कहीं आँख बचाकर दवाई ना फेंक देना, और कोट और मफलर का इस्तेमाल करना। हाँ अच्छा अच्छा, अब नसीहत बंद करो। ये कहो, तुम तो अच्छी हो ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से हूँ। सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, अरे बच्चे कहाँ हैं? जरा टेलीफोन पर बुलाओ। अरे मैं तो वो टेलीफोन ऑफिस से बात कर रहा हूँ। लो भला, अरे सरकारी टेलीफोन पर पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? हैं? इससे तो अच्छा था इन पैसों के गरम मोजे खरीद लेते। हाँ। अरे गरम मोजों से मैं तुम्हारी आवाज तो नहीं सुन सकता था। अच्छा देखो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो और खुश रहने की कोशिश किया करो। हेलो हेलो, हैं? क्या कहा? वक्त खत्म हो गया? हैं? ये लो, 3 मिनट भी इनके एक पल में गुजर जाते हैं। कहते वक्त खत्म हो गया। तुम्हारे अब्बा का फोन था, बेचारों को सर्दी लग गई, बीमार हो गए। फिक्र ना कीजिए अम्मा जान, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। दिल नहीं मानता बेटी, वो इस वक्त उनको देखभाल और खिदमत की जरूरत है और मैं यहाँ बैठी हूँ। घबराइए मत, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, मैं अंदर जाकर वजीफा करती हूँ, और इतनी दूर रहकर मैं कर भी क्या सकती हूँ दुआ के सिवा। वालेकुम सलाम। क्यों साहब, टेलीफोन पर बेगम साहिबा से बात हो गई आप? जी हाँ, हो गई, सब खैरियत है। तो हम भी यही कह रहे थे कि सब खैरियत होगी, मगर साहब आपको बुढ़ापे में जरा टेलीफोन पर जौजा की आवाज सुनने का भी तो शौक है ना? जी हकीम साहब, और ये देखिए अभी आते हुए ऐनक फिर टूट गई। किसी फकीर की बद्दुआ है मुझे। ये तो आपकी बहू तो बड़ी ही आग बबूला होंगी थी। अरे साहब, आसमान सर पर उठा लेगी। तो आप तो फरमाते हैं कि आप अपनी बहू और बेटे के साथ बड़े खुश रह रहे हैं। हकीम साहब, वो भी अपनी जगह हक बजाने में है। माँ बाप का बोझ तो उठा रहे हैं, वरना आए दिन आप अखबार में पढ़ते हैं आजकल की औलाद माँ बाप के साथ क्या सलूक करती है। अरे साहब, कुर्बे कयामत की निशानियां हैं। खून सफेद हो गया है सबका। हाँ, तो अख्तर का खत आया था और मेरी ऐनक टूट गई। आप पढ़ दीजिए। अरे तो नई ऐनक खरीद लेते। ये जो आपने 20 रुपए टेलीफोन पे जाया कर दिए, आखिर क्यों? हकीम साहब, 20 रुपए में ये सौदा महंगा नहीं है। उनकी आवाज तो सुन ली। हाय, उनकी आवाज, अबे लड़के, एक खुराक धतूरे की तो बनाइयो। हकीम साहब, आप तो मजाक करने लगे। ये खत पढ़िए। अब्बा जान, तस्लीम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे इम्तिहान खैरियत से हैं? मेरे इम्तिहान खैरियत से आ रहे हैं। मेरे इम्तिहान करीब आ रहे हैं। एक ट्यूशन और मिल गई है। मैं अच्छा हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। भाईजान और भाभी जान को आदाब, फारूक को पीआर।
बेचारे को तालीम के साथ साथ नौकरी भी करनी पड़ रही है। हकीम साहब, मुझे कोई काम नहीं मिल सकता? आप कोई अपने लिए बेवा देखिए। अरे साहब, आपको नौकरी की क्या जरूरत है? आपके तो बेटे कमा रहे हैं। वो तो ठीक है हकीम साहब, लेकिन मैं उन पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता, और फिर अख्तर की मदद भी हो जाएगी। जनाब, जवान लड़कों को तो नौकरी मिलती नहीं, आपको बुढ़ापे में कौन पूछेगा? बड़ी भी क्या काम है आपको? साहब बहुत मसरूफ है। मैंने उनसे मिलना है। क्या नाम है आपका? मैं साहब की माँ हूँ। माँ, जरा ठहरिए। वो बात तो आपकी ठीक है कुरैशी साहब, लेकिन बहरहाल सर, देखते नहीं मैं मसरूफ हूँ, किसी से नहीं मिल सकता। मगर सर जी, भाई इनसे कहना घर पर मिले, जाओ। हाँ कुरैशी साहब, जब तक कंपनी के सारे शेयर्स और प्रॉफिट वगैरह का फैसला नहीं हो जाता। अम्मा जी, साहब बहुत मसरूफ है, कहते हैं आप घर पे मिल लें। अरे बेटे, वो घर पर मिलता ही कहाँ है? रात को घर देर से आता है, सुबह उठते ही दफ्तर चला आता है, कई कई दिन तक सूरत देखने नहीं मिलती। मैं तो उसकी शक्ल को तरस जाती हूँ। आज सोचा दफ्तर में चल के देख लूं। कोई जरूरी काम है आपको? अरे हाँ बेटा, आज असलन की सालगिरह है, उसे तो याद भी नहीं होगा। ये देख, मैंने उसके लिए अपने हाथ से रुमाल काढ़े हैं। अच्छे हैं ना? जी हाँ, बहुत अच्छे। अरे खाक अच्छे। अरे बेटा, अब वो पहले जैसी बिनाई का, मगर अपने बच्चों के लिए तो काम करना पड़ता है। हाँ, जब हम नहीं होंगे तो इन रुमालों को देखकर याद तो करेगा कि मेरी बूढ़ी माँ ने कांपते हाथों से निकाला था। अच्छा, जब तक तेरा साहब फारिग नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतजार करती हूँ। इस कुर्सी पर बैठ जाऊं? बड़े शौक से बैठ जाइए। मैं एक बार साहब को फिर याद दिला दूं। हाँ। लेकिन बहरहाल साहब जी, वो आपकी क्या मुसीबत है, यहाँ भी निजात नहीं उनसे। एक्सक्यूज मी सर। मिल लीजिए असलम साहब, किसी जरूरतमंद का काम करना भी सवाब है। जी आपको यहाँ आने क्या जरूरत है? तो क्या करती, घर पर तो मिलता नहीं। तुझे पता भी है, आज तेरी सालगिरह है। देख, तेरे लिए तोहफा लेकर आई। रास्ते में 3 बसें बदली, खड़े खड़े टांगे भी तुक गई। फिर जाकर आपको जरूरत क्या थी यहाँ आने की? आप मुझे फोन कर लेती या टैक्सी में आ जाती। लो, टैक्सी का किराया कहाँ से देती? करती हैं आप। ये लीजिए 5 रुपए और घर जाइए। ये तोहफा तो रख लो, मैंने अपने हाथों से काढ़ा है बेटे। ठीक है, इसे घर ले जाइए, मैं घर वापस जरूर आऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। खुदा ना करे बेटे, किसी मनहूस बातें मुंह से निकाल। अच्छा जाइए। अच्छा, खुदा हाफिज। भट्ट साहब, अरे भट्ट साहब, आपने कैसे जहमत की मुझे बुलवा लिया होता? अरे आप तो बहुत मसरूफ आदमी हैं भाई। मसरूफियत आपसे बढ़कर तो नहीं है, काम तो होते ही रहते हैं। आइए, कॉफी तो पिएंगे आप? जरूर। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आपको कोई एतराज? जी नहीं, मैं तो यही पूछ रही थी। जब मैंने बुलाया तो फिर यूं ही पूछने का क्या मतलब? आई एम सॉरी डैडी, मैं भूल गई। तो भूल गई थी तो फिर यहाँ क्यों आई? जी वो बस! मेरे पास ज्यादा फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। इधर ये 2 लिफाफे हैं, इनमें कुछ तस्वीरें हैं। कैसी तस्वीरें? ये वो तस्वीरें नहीं है जिसको गवर्नमेंट बैन कर देती है। तुम ऐसा करो, इनमें से जो तस्वीरें तुम्हें पसंद हो दूसरे लिफाफे में डालकर मुझे भेज। जी। बस रो, एक तस्वीर पसंद करनी है। हाँ, बहुत अच्छा हो गया कि मैंने क्लियर कर दिया कि एक तस्वीर पसंद करनी। अगर साहबजादी 3-4 तस्वीरें पसंद कर लेती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये बात है, रिश्ता तो तंग किया जा रहा है। हम भी तो देखें जरा अपने दूल्हा भाई को। बस रहने दो, तो तस्वीर रखो, देखकर वापस कर देंगे। हमारे में ख्याल नहीं होगी, छोड़ो ना।
गया अख्तर साहब। खैरियत, ये क्या मामला है? ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है यहाँ कोई? जी हाँ, आप भी अपनी मुझे एक तस्वीर दे दीजिए। माफ कीजिएगा, मुझे लाइन में खड़े होने की आदत नहीं है। आप तो लाइन में सबसे आगे हैं। तो क्या हुआ, हूँ तो लाइन में? अब ज्यादा बातें मत बनाइए और मुझे अपनी एक तस्वीर दे दीजिए। हमारे होते हुए तस्वीर की जरूरत है? इसलिए कि आप लिफाफे में नहीं आ सकते। दिल में आऊँ तो लिफाफे में आने की क्या जरूरत है? लिफाफा तो डैडी को दिखा सकती हूँ, लेकिन दिल नहीं दिखा सकती। इम्पॉसिबल। नसरीन डार्लिंग, बाय गॉड, कभी मेरे दिल के अंदर झांक कर तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें किसकी तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? तुम्हारी और किसकी? सच? हाँ, जब चाहो आजमा लो। आजमाइश भी हो जाएगी जनाब। ओह माय गॉड, अरे कब होगी आजमाइश? जब तुम्हारे डैडी रिश्ता देने से इनकार कर देंगे। हटो भी, कैसी बातें करते हो? ये तुम्हारा वहम है। वहम नहीं, हकीकत है। मैं जानता हूं तुम्हारे डैडी मुझे पसंद नहीं करते। देखो नसरीन, कहीं ऐसा ना हो अपने घर वालों की वजह से तुम भी मुझसे नाराज हो जाओ और मिलना छूट दो। अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगा नसरीन। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो शकील, चाहे कुछ भी हो जाए नसरीन तुम्हारी ही रहेगी। वादा करती हो? हाँ हाँ, वादा करती हूँ। क्या यकीन नहीं है तुम्हें? पानी, पानी। पानी। अच्छा शकील, मैं तुम्हें भी फोन करती हूँ। हाँ दादी अम्मा, दादी जान, अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। नसरीन? क्या हुआ नसरीन? बुखार है, चक्कर आया तो गिर गई। एक तो बीमारियां चैन नहीं लेने देती इस घर में। कराओ इलाज। नसरीन, तुम इन्हें कमरे में लेकर चलो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। उठिए अम्मा जान। ये तस्वीर बदल गई है या ऐनक बदल गई है? ऐनक तो वही है, तस्वीर ही बदल गई है। नसीम, जी डैडी। ये तस्वीर जब लिफाफे में थी नहीं तो उसमें से निकली कैसे? डैडी ये तस्वीर किसकी किसकी? ये अख्तर की तस्वीर है डैडी। ओह अच्छा अच्छा, अख्तर की। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ा हो गया ये। लेकिन ये है कौन? डैडी ये मेरे साथ पढ़ता है। पढ़ता है? फिर? डैडी आपने कहा था ना कि जो तस्वीर पसंद आए वो इस लिफाफे में। हाँ कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम कहीं से भी कोई तस्वीर लाकर इसमें डाल देती। जी डैडी। जी डैडी का क्या मतलब है? डैडी। ओह ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़का तुम्हें पसंद है। शर्मिंदा हो रही है, इसका मतलब है यस। मगर ये है कौन? मेरा क्लास फेलो है। बेटे रिपीट ना करो, ये तुमने पहले बताया। करता क्या है? मेरे साथ पढ़ता है। जाहिर है जब क्लास फेलो है तो पढ़ता ही होगा। मेरा मतलब है कि इसके माँ बाप कौन है? ये किसका बेटा है बेटी? डैडी कभी इसके माँ बाप बहुत खुशहाल थे, मगर अब गरीब हो गए हैं। घर में चोरी हो गई थी? चोरी वोरी नहीं डैडी, मेरी बात तो सुनिए। पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए काम काज करता है। काम भी करता है, काज भी करता है, मगर करता क्या है? डैडी वो सुबह अखबार तकसीम करता है और रात को जरूर तकसीम करता है। जी नहीं डैडी, रात को एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। तो इसका मतलब है कि ये तो बहुत मसरूफ आदमी है। जी हाँ। तो अगर इतना मसरूफ है तो हमसे मिलने के लिए वक्त कैसे निकालेगा? जी नहीं, मेरा मतलब है वक्त निकाल सकता है जरूर। अगर वक्त निकाल सकता है तो इसका मतलब है कि मसरूफ आदमी कैसे हुआ? डैडी। ओह ठीक है तो कहना उसे कि वक्त निकाल ले तो तुमसे मिल ले। मगर तुमसे क्यों मिले? भाई हमसे मिले। लड़के के बाप हम हैं या तुम हो? डैडी। बड़ी अच्छी बेटी है। ये लड़का भी अच्छा। चलो कोई बात
अब जबकि तुम्हें यह मालूम हो गया है कि तुम शादी करने के काबिल नहीं हो, जी? मेरा मतलब है कि तुम्हारे हालात शादी करने की इजाजत नहीं देते थे, तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? जी मैं खुद तो नहीं आया हूँ, मुझे नसीम ने कहा था कि आपने मुझे बुलवाया है। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया। जी नहीं, मेरा मतलब है जी हाँ। जब तुम्हें यह मालूम है तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जी वाकई कोई जरूरत नहीं थी। जब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी तो फिर तुमने तस्वीर नसीम को क्यों दी? जी वो तस्वीर मैंने नसीम को नहीं दी थी। तुमने तस्वीर नहीं दी थी तो क्या नसीम ने वो तस्वीर अपने हाथ से बना ली थी? जी नहीं, मेरा मतलब है तस्वीर तो मैंने ही दी थी, मगर तुम ये तस्वीर देने के बाद तुम इनकार की जुर्रत कैसे कर सकते? हमारी दादी अम्मा कहा करती थी कि जो लड़का अच्छा बेटा होता है वो अच्छा शौहर कभी नहीं बन सकता। जी हाँ। तो गोया तुम भी इस बात से मुत्तफिक हो? जी नहीं। क्या मतलब? हमारी दादी अम्मा बकवास करती थी? जी नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। हम खुद दादी अम्मा की राय से मुत्तफिक नहीं थे, क्योंकि जो शख्स अच्छा बेटा होगा वो अच्छा इंसान भी होगा, और जो अच्छा इंसान होगा वो अच्छा शौहर भी होगा। इसलिए कि शौहर भी गालिबन इंसान ही होते हैं। जी हाँ, गालिबन। क्या मतलब? तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं है? यकीन तो है। यकीन है तो फिर गालिबन कहने की क्या जरूरत थी? मैं माफी चाहता हूँ। जो माफी ही मांगनी थी तो फिर कहने की क्या जरूरत थी? जी मैं अब जा सकता हूँ। जब तुमने जाना ही है तो फिर जाते क्यों नहीं? Get out! ये तुम नंगे सर भागी भागी कहाँ जा रही हो? मैंने उसे निकल जाने के लिए कहा है, तुम्हें नहीं कहा? डैडी वो तुम्हारे ख्याल में बेटे वो लड़का कैसा है? जी वो लेकिन बेटे वो अभी शादी करना चाहता ही नहीं। डैडी क्या आप कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते? बेटे मेरे इंतजार करने से क्या होगा? उसने शादी मुझसे तो नहीं करनी। डैडी अरे बेटे तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, वो लड़का बहुत अच्छा है, अगर वो इंतजार कर सकता है तुम इंतजार कर सकती हो, तो मैंने कुछ 6 बजे मर तो नहीं जाऊँ। डैडी वेरी गुड, लड़की बहुत अच्छी है, हमसे बहुत प्यार करती है ये लड़की। बेटे अरे लड़की कहाँ चली गई? बेटी अच्छा कहीं चली गई होगी, इसमें तो नहीं है। तुमने डैडी के सामने इनकार क्यों किया? बाबा इनकार नहीं किया, मैंने उनसे ये कहा है कि मैं बीए करने के बाद भी शादी नहीं कर सकूंगा। ये इनकार नहीं तो क्या है? इनकार नहीं है, इंतजार है। सीन देखो तुम जानती हो कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेरे माँ बाप कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए मगर अब एक दूसरे से अलग रहने पे मजबूर हैं। आखिर मुझे पहले हक तो उन्हीं का है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले एक घर बना। उस घर में किसको बसाओगे? अपने माँ बाप को। अच्छा बाबा तुम्हारे लिए भी एक कमरा रख लूंगा। हाँ गोलगेट चलेंगे? नहीं बेटे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ शैतान, आज तुम सुबह से कहाँ गायब थे? भाई आप ही तो गए थे, मैं तो यही था। और हाँ मैं तो आपको हकीम जी के यहाँ देखने भी गया था। अच्छा, किसने भेजा था तुम्हें? मैं तो खुद गया था। नहीं बेटे, अकेले बाहर नहीं जाया करते। फारूक, अम्मी आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी डॉक्टर की तबीयत खराब है। क्या हो गया? मैं अरे आपको तो तेज बुखार है। कब से बीमार हैं आप? बताया तो होता। जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं तो फिर बताने का फायदा। ओहो, परवाह हो या ना हो, वो कहते तो हम ही को पड़ेगा ना। अगर बीमारी बढ़ गई तो एक मुसीबत और होगी हमारी जान पर। देखो दुल्हन, तुम्हें मेरी बीमारियों का कोई इल्म नहीं। असलम की माँ होती तो 2 मिनट में ठीक कर देती। जी हाँ, वो तो जैसे जादूगरनी है। खबरदार जो उनके बारे में कोई बात की। जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जाओ। दादा बाप, मीठा शब्द चाहिए खांसी वाला। अम्मा छोड़ो यार, तुम भी डॉक्टर बनने लगे। जिसे देखो मेरा इलाज करना चाहता है। खतरा जान गई। अरे बेटी बस कर, जीती रहो। बस अब मैं ठीक हूँ, बस कर। नहीं अम्मा, आप अभी आराम कीजिए। असलम आया? जी आए थे, लेकिन फिर चले गए। मुझसे मिले बगैर कोई जरूरी काम होगा। दिन रात काम करता है मेरा बेटा।
अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। बेटी, कोई खत आया? जी नहीं। अल्लाह खैर करे। कई दिनों से न कोई अख्तर का खत आया है न उसके अब्बा का। क्या हुआ बजन को? हवा लग गई शायद, न जाने कहाँ कहाँ पिटते रहते हैं। बीमार नहीं होंगे तो और क्या होगा? अरे मैं ऐसे ठीक नहीं होऊंगा। अरे हकीम को बुलाओ। अरे कोई मेरी बीवी को खबर कर दो भाई। क्या हुआ बजन? तुम्हारी बला बजन आपको मामूली नजला बुखार है, आप तो खामखा घबरा रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शाबाश बेटा, तुमने हाथ लगाते ही मालूम कर लिया कि मामूली है, और जो सह रहा है उसे कुछ नहीं पता है। अच्छा, तुम अपनी माँ को बुलवा दो। बजन वो खामखा परेशान होंगी। अच्छा भाई, उन्हें परेशान नहीं करो, चाहे मेरी जान ही चली जाए। उन्हें अब मेरे मरने की खबर ही होगी। किसने बुलाया? नहीं, तुमने? और नहीं तो क्या? मैंने सोचा इस वक्त डॉक्टर को बुला लेना अच्छा है, बाद में मत पड़ गया तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। आप यूँ करें, इनको अपने कमरे में ले चलें। क्यों? फोन नहीं तो क्या डॉक्टर के गंदे कमरे में ले आएंगे? डॉक्टर भी तो मेरी सहेली अरफा का भाई है ना, क्या सोचेगा जी? ठीक है ना? तो आप ऐसा करें, इनको ले चलिए, ठीक है? आइए बजन, उठिए, चलिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बजन उठिए प्लीज, वो डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, कह जो दिया मैं डॉक्टर का इलाज नहीं करूंगा, बस कह जो दिया, मैं नहीं जाऊँ। अब बजान आपको अम्मी की कसम है, प्लीज उठिए, आइए। अच्छा, देखो देखो मियाँ, ये तुमने आज तो कसम दी, आइंदा ये कसम कभी नहीं देना। अच्छा बिल्कुल, इस वक्त तो मैं चलता। चलिए। आप चुप बने। हेलो डॉक्टर। हेलो, कौन बीमार है? अफजल के अब्बा, बुखार है शायद। चले अंदर चले। हेलो डॉक्टर। हेलो। ये हाँप और काम कब से रहे? ये जब से आपके आने की इतला सुनकर नंगे पांव भाग दौड़ा। आप कहाँ से आए? अभी कमरे से। जब आप आए तो दादा अब्बा को सर पर पाँव रखकर भागना पड़ा। वो किस लिए? अम्मी कहती है वो कमरा गंदा है। फारूक, चलो अपने कमरे में चलो, जाओ चलो। डॉक्टर साहब, जरा गौर से देखिएगा। आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू। मुंह से दूध की बू आ रही है, चले हैं डॉक्टर बनकर। अब जितनी तुम्हारी उम्र है उतना तो मेरा बीमारियों का तजुर्बा है। वजह फरमाते हैं आप। अभी तुम बच्चा हो मियाँ, समझे ना, इन बीमारियों का तो मैं इलाज खुद कर सकता हूँ। हाँ, इन्हें बुखार कब से है? जी मेरा ख्याल है कल से। मेरी बीवी तुमसे ज्यादा डॉक्टर जानती हैं, आज ही डॉक्टर हैं वो। डॉक्टर भी आधी बीवी होता है बड़े साहब। हाँ कीजिए। क्यों? हलक देखना है। हलक बिल्कुल ठीक है, सिर्फ नजला जुकाम है। डॉक्टर साहब, इनकी बातों का बुरा ना मनाइएगा। जी बिल्कुल नहीं, मेरा हजारों किस्म के मरीजों से वास्ता पड़ता है। ये सुनिए मियाँ साहिबजादे, जब से डॉक्टर बने हो मेरा ख्याल है 100 मरीज तो मार चुके हो। हाँ कहिए। क्यों कहूँ आप? शुक्रिया। इन्हें सर्दी लग गई। चलिए एक और सुनिए। अरे साहब, सर्दी में सर्दी ही लगेगी, गर्मी थोड़ी लगेगी। मैं दवा भेज देता हूँ, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जाने कौन इन्हें डॉक्टर बना देता। डॉक्टर साहब, आपकी फीस। इसकी क्या जरूरत है? मुझे अरफा ने भेजा है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, उनकी बात को माइंड न कीजिएगा, जरा सन की है। जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो भाई पेनिसिलिन 4-6 इंजेक्शन तो ठोक ही दिए होंगे। मोहतरमा, जरा अपना ये मोहरा सामने से सरकाइएगा। क्या? मेरा मतलब था चेहरा मोहरा जरा सरकाइएगा। आपकी तारीफ। जी साहब, हम हैं दिल्ली के मशहूर बेदरर खे नहीं जी है हकीम बेदिल बेदाग
फाटक हबश खान हुई। जी आप ही है वो? जी भारत तारुफ तो हो चुका। अब ये बताइए कि क़िबला उस्मान बेग साहब हयात हैं? जी मेरा मतलब है अभी डॉक्टर साहब इधर से गुजरे हैं, कहीं वो तो नहीं गुजर गए? जी वो दरअसल डॉक्टर डॉक्टर को छोड़िए, फिलहाल तो आपसे हकीम मुखातिब है। 4-6 दिन से दरअसल उनसे मुलाकात नहीं हुई, सोचा खुद ही जाकर मिल लें। तो फिलहाल वो क़ैलूला फरमा रहे हैं या ये कि जाग रहे हैं? वो बीमार है। बीमार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर तो हमारा उनसे मिलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि काफी अरसे से ऐसा तंदुरुस्त मरीज ट्रकों के नीचे तो आते रहते हैं, लेकिन ज़ेरे इलाज नहीं आया। जी डॉक्टर ने उनसे मिलने जुलने से मना कर दिया है। कौन होता है डॉक्टर हमारे होते हुए? अरे साहब एक ही खुराक देंगे, वो यहाँ से चलते फिरते नजर आएंगे। आप जरा पर्दा तो, मगर आप तो खुद ही बेपर्दा हैं। जी मुकर्रर इरशाद। जाइए जाइए तशरीफ ले जाइए। जरा नवाजी है, कीना परवरी है, बल्कि वो कीनो परवरी है। जी सेवन आप जाइए। अरे हम मर गए थे क्या, जो डॉक्टर इस घर में हमारी जिंदगी में घुसाया? आइए हकीम साहब। जाइए जाइए बेग साहब हैं, हल्की सी नजले की तहरीक है, 2 पुड़ियां जोशांदे की देंगे जनाब। ये जोशांदा अंदर गया और ये नजला टहलता हुआ बाहर। वो हकीम साहब डॉक्टर अभी दवाई देकर गया है। ला हौला वला कुव्वत। खबरदार जो मेरे अलावा आपने जिंदगी में किसी का नुस्खा इस्तेमाल किया, वरना हमारी आपकी दोस्ती यहीं चट से टूट जाएगी। हकीम साहब मैं तो खुद इन कड़वी कसेली दवाइयों से घबराता हूँ। अरे साहब मैं तो आपको ऐसा मुफर्रिह और मजेदार खमीरा दूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। हकीम साहब मैं तो ये चाहता हूँ कोई मेरी बीवी को इत्तला कर दे मेरी बीमारी की। यानी इस नजले का आप बीवी से क्या ताल्लुक है? अब आप ये नजला बीवी पे गिराना चाहते हैं? साहब खुद आ रहा इत्तला दे दीजिए। भाई इत्तला तो मैं दे दूं, मगर आपके साहबजादे और बहूजादी ये कहीं ना नाराज हो जाए। ये लीजिए जी, छोड़िए इन बातों। इनकी क्या जरूरत है? खाइए। अब्बा जान ये क्या खाने लगी हैं आप? ये आ गई आपकी बहूजादी। वो हकीम साहब कुछ फल लाए थे। अच्छा तो अब ये नौबत आ गई, बाहर से फल भी आने लगे हैं। लोग ये कहेंगे कि बहू फाकी कराती है, जब तो लोगों से मांग कर ये गले सड़े फल खाते हैं आप। जी गले सड़े क्यों होते? अरे साहब ताजे लाए हैं, नकद पैसे देकर। आप हमारे घरेलू मामलों में दखल देने वाले कौन है जी? फेंक दीजिए सब फेंक दीजिए। ये अलग गलम खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे आप? माफ कीजिए, मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर से सलाम ऐसी दोस्ती को जिसमें इज्जत भी जाए और फल भी जाए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो हकीम साहब अरे क्या कव्वाली गा रहे हो हकीम साहब? वो कराची के फल मंगवा रहे हो, उन्हें भी ऐसे ही गले सारे समझ के फेंक देना। खुदा हाफिज। जाने दीजिए। हेलो देखिए जी, मैं पेशावर से हकीम साहब बोल रहा हूँ। उस्मान बेग साहब की हकीकी बेगम साहिबा से बात करना चाहता हूँ। पेशावर से? जी अच्छा, होल्ड कीजिए। अम्मा जान, अम्मा जान, पेशावर से आपका टेलीफोन आया है। अम्मा जल्दी आइए। या अल्लाह खैर। जी जी कौन? आदाब अर्ज़ है भाभी जी, मैं बेग साहब का दोस्त हकीम साहब बोल रहा हूँ। बेग साहब की तबीयत कुछ नासाज है। खैर तो है? परेशानी की कोई बात नहीं है, मामूली सा बुखार है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। अल्लाह रहम करे। वहाँ तो कोई खबरगिरी करने वाला भी नहीं है और बीमारी में बहुत बदमिजाजियाँ करते हैं। कौन नखरे उठाएगा वहाँ? आप फिक्र न कीजिए भाभी। अरे साहब हम लोग भी यहाँ मौजूद हैं। जी देखिए, वो डॉक्टरी इलाज को पसंद नहीं करते। अजी हमारे होते हुए और डॉक्टरी इलाज, कैसे बज़ौक़ लोग हैं। जी देखिए हकीम साहब, आप खुद उनका ख्याल रखिएगा और मुझे इत्तला दे दीजिएगा। जी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
सुनिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत पूछिएगा। जी जी जी। लो, वो फिर वक्त खत्म हो गया। तुम देखना जरा। हाँ माँ। क्या हुआ अब्बा जान को? खैरियत तो है? बीमार हैं बेटे, कोई परेशानी की बात तो नहीं? परेशानी की बात तो है, अल्लाह जाने क्या बीमारी है उनको। बेटे वो ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनके पास चली जाऊँ। हौसला रखिए अम्मा जान, मैं अभी असलम को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ सफिया, बीमार हैं तो परेशानी की क्या बात है? वहां जाकर क्या करेंगे? नहीं, रुपया दरख्तों में तो नहीं लगता, मैं कहां से लाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने। हेलो हेलो। लीजिए, गोली भी लीजिए। मैं इन दवाइयों से ठीक नहीं होऊंगा। मेरे लिए यही डॉक्टर रह गया है क्या? आरफा का भाई बहुत अच्छा डॉक्टर है, लीजिए। तुम्हारे लिए होगा, फीस जो नहीं लेता तुमसे। और रेट शाबाश, संभाल के बेटे, शाबाश। बड़े मजे का खमीरा दिया है। अच्छा, तुमने खाया था? हाँ, लेकिन थोड़ा सा खाया। अच्छा अच्छा। क्या खुशबू है। आधी बीमारी तो खुशबू सूंघ कर दूर होगी, और आधी बीमारी खा के दूर हो जाएगी। हाँ, क्या कुछ चम्मच है? चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खा लूंगा। हमारी अम्मी को पता लग गया तो आफत आ जाएगी। ये हुई ना बात? बस ठीक हो गए। अरे कोई जादू थोड़े ही है, शाम तक ठीक हो जाऊंगा। ऐसे भी क्या बात? बाबा, अम्मी आ गए। छुपा लो। आप रखिए। तुम छुपा लो। हम लोग बिल्कुल तंदुरुस्त और खुश खुर्रम हैं। तुम्हारी अम्मा भी असलम के पास अच्छी तरह से है। तुम पढ़ाई में अपना दिल लगाओ, इम्तिहान करीब है। हम लोगों की तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अगर पैसे की जरूरत हो तो लिख भेजना, मैं भेजने का इंतजाम कर दूंगा। फकत दुआ गो तुम्हारा बाप। क्या बात है पार्टनर, इस बात पे मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं यार, अब बयान का खत पढ़ के यहाँ से आ गए। क्यों? यूँ लिखते हैं जैसे रुपया पैसा उनके लिए कुछ बात ही अरे नहीं। दिल के रईसों के चक्कर ऐसे ही होते हैं मेरे यार। अरे हाँ, आज पिक्चर का प्रोग्राम नहीं बन रहा? नहीं यार, आज प्रेस में ओवर टाइम लगाऊंगा। भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। दिन को तुम अखबार बांटते हो, दोपहर में कॉलेज अटेंड करते हो, रात के वक्त प्रेस में काम करते हो, और इन तमाम बातों के अलावा रोमांस के लिए भी वक्त निकाल लेते हो। ये सब काम तुम कैसे करते हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता नासिर भाई? सर से पूछो, ये मुझे नहीं लेकिन तुम्हें जरूर समझा दे। पार्टनर गुड लक। क्या समझा रहे थे नासिर को? अरे वो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अख्तर, तुम इम्तिहान के बाद क्या करोगे? इत्मीनान रखो, शादी के अलावा सब कुछ करूंगा। किसने मिन्नत की है शादी की? तुम लड़कियों का और सोचता ही क्या है? कॉलेज में इतने साल जाया करती हो और इम्तिहान देती तो मैं शादी की फिक्र पड़ जाती है। हम लड़कियों को नहीं, तुम लड़कों को। लड़कियों के घर चक्कर कौन काटता है और शादी के लिए पैगाम कौन भिजवाता है? और उन्हें पैगाम भिजवाने के लिए कौन कहता है? तुम बहुत बदतमीज हो। फिक्र की कोई बात नहीं अम्मा जान, अब तक तो अब्बा जान की तबीयत ठीक हो गई होगी। बेटी, तबीयत ठीक हो गई होती तो कोई ना कोई इत्तला तो आ जाती। मैं परेशान हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे पैसों की आप फिक्र ना कीजिए, ये अपने पास रख लीजिए, वक्त बेवक्त काम आएंगे। नहीं दुल्हन, मैं भला तुमसे पैसे लूंगी? अम्मा जान, ये मैं अपने पास से थोड़ी दे रही हूँ, ये भी तो आपके बेटे की कमाई है। रख लीजिए ना प्लीज। जीती रहो बेटी, खुदा तुम्हें बामुराद करे। अम्मा जान, गाड़ी आ गई है,
हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं। अच्छा बेटे, सुनो, मैं वो पेशावर जाने के लिए सोच रही थी। ठीक है अम्मा जान, वापसी भी मैं उनसे बात करूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उससे बात करोगी, वो कहाँ मानेगा। अरे बेटा, गाड़ी जाने में कितना वक्त है? अभी आपकी गाड़ी जाने में 2 घंटे बाकी हैं। आप प्लेटफॉर्म पर बैठिए। प्लेटफॉर्म पर? यहीं बैठ जाती हूँ। नसरीन नहीं आई अभी तक अपनी सहेली के घर से? कहती थी रात वहीं रहूंगी, मगर मुझे उसका बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। अरे तो इसमें हरज ही क्या है? सफिया जी? वो मेरा अटैची केस कहाँ है? क्यों? आपके ड्रेसिंग रूम में तो रखा था। तो वहां नहीं है, और उसमें जो सामान था वो भी सब बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। नसरीन अपनी सहेली के यहाँ गई है, शायद अपनी चीजें रख के ले गई हो। वैसे मैं अम्मा जान से पूछ के आती हूँ। अम्मा जान, अम्मा जान। असलम, अम्मा जान कहाँ चली गई? वो अपने कमरे में भी नहीं है। जाएंगी कहाँ? किसी से मिलने चली गई होंगी। मगर बताए बगैर, और इतनी रात के? तो फिर कहाँ चली गई? वो अब्बा जान के पास पेशावर जाने को कह रही थी। अरे पेशावर कैसे जा सकती है? उनके पास टिकट के पैसे हैं। कहीं वो बिना टिकट तो नहीं चल पड़े। और बहुत डर लग रहा है शकील। अरे डरने की क्या बात है नसरीन, अभी थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी, हम यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। आज क्या बात है नसरीन, तुम रुक क्यों गई? दादी जान। दादी जान? अरे ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं हमारा पीछा तो नहीं कर रहे? खुदा जाने, लेकिन हमारे प्रोग्राम की इन्हें कैसे खबर हो गई? अरे कहीं इन्होंने हमारे टेलीफोन की गुफ्तगू तो नहीं सुन ली? ये तो बहुत बुरा हुआ शकील, अब क्या होगा? ओफो, घबराओ मत, कमन कमन आओ मेरे साथ चलो। डैडी को पता चल गया है, अब क्या होगा? कुछ भी नहीं, अभी तुम घर वापस चले जाओ। हाँ, अभी तुम्हें किसी ने देखा नहीं, तुम कोई भी जाके बहाना बना देना, हम फिर किसी दिन प्रोग्राम बना लेंगे। शकील सुनो तो, शकील। अम्मी आप यहाँ कैसे आ गए?
तेरे अब्बा बीमार हैं। आप बगैर बताए चोरों की तरह घर से क्यों चली आई? तेरे अब्बा बीमार है ना? मैं तंग आ गया हूं आप लोगों से, तमाशा बना रखा है आप लोगों ने। चलिए मेरे साथ। लेकिन वो उन्हें मामूली बुखार है, कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ा। चलिए आइए। इसके अलावा और कोई सामान तो नहीं है? नहीं, बस ये तो मेरा नहीं है। ये मेरा है, मेरा। तेरा है? तो यहाँ कैसे आ गया? आप लाई है इसे, ये खुद पैर तो नहीं थे इसके जो चलकर आ गया। मैं तो नहीं लाई। चलिए आइए मेरे। मैं तो नहीं लाई। आगे आ गया हूँ, आइए आइए। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, ये बक्सा वहाँ कैसे पहुँच गया? जी हाँ, फरिश्ते इसे उठाकर रख आए थे वहाँ। तू समझता है मैं ये जेवर चुरा कर ले जा रही थी? मैं क्या कह सकता हूँ, आपके सामने ही तो है। इसका मतलब है तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं? तू मुझे चोर, बेईमान और झूठा समझता है? तू मुझे चोर कह रहा है? अपनी माँ को, जिसने तुझे हमेशा ईमानदारी का सबक सिखाया, झूठ और चोरी और बेईमानी से हमेशा दूर रखना चाहा, वो तेरे जेवर चुराएगी? अरे मैं ये जेवर चुराऊंगी? अरे मैं जेवर चुराऊंगी। आपने खाम जान को नाराज किया। खामखा नाराज कर। आखिर तुम लोग चाहते क्या? तुम्हारे सामने उनके अटैची केस में से ये जेवरात निकले हैं, और ये अटैची केस मैं खुद स्टेशन पर से लाया। आखिर हर चीज की एक हद होती है, मेरी बर्दाश्त की भी एक हद। चाहते क्या हो तुम? एक तो उनके अखराजात का बोझ बर्दाश्त करूं, उनकी वजह से अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट काटूं, सोसाइटी में तमाशा बनूं। हर नुकसान चुपचाप बर्दाश्त कर लूं, मगर अपनी जबान पर एक हर्फ शिकायत का न लाऊं। आखिर मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं। जिसके कदमों में होती है जन्नत, जिसके कदमों में होती है जन्नत, जिसकी खिदमत भी है एक इबादत, उसको मुश्किल है इज्जत बचाना, मुस्कुराता रहे आशियाना, मुस्कुराता रहे आशियाना। तो क्या मतलब है तुम्हारा? शादी के बाद इम्तिहान नहीं दोगे? मेरा मतलब है कि इम्तिहान के बाद शादी नहीं करोगे? जी नहीं, जी नहीं। मेरा मतलब है कि जी हाँ। जी नहीं या जी हाँ क्या कहना चाहते हो? आप जी हाँ समझ लीजिए। कैसे समझ लूं? मैं चुकत हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी नहीं। मेरा मतलब है कि जी नहीं। जी हाँ कहना चाहते हो तो कहो जी हाँ। मैं माफी चाहता हूँ। इसके अलावा क्या क्या चाहते हो? बात दरअसल ये नहीं थी, बल्कि क्या बात थी? वो बात बता दो क्लियर जल्दी। जी क्या अर्ज करूं शेख साहब? सिर्फ शेख नहीं, शौकत शेख। जी शेख शौकत साहब, मैं ये कह रहा था कि मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत बोझ है मुझ पर। बोझ है? काय का बोझ है? जी मेरी माँ है, बाप है। माँ बाप का बोझ है तो बहुत बोझ है। तो क्या मतलब है? माँ बाप मेरे साइज के हैं? नहीं, ये मतलब नहीं था। हाँ, तुम्हारा मतलब ये है कि वो माँ बाप का वो जो होता है साया। लेकिन तुम्हारे और भाई भी तो हैं? जी मेरे 2 भाई हैं, मगर दोनों शादीशुदा हैं। तो तुम क्या गुमशुदा हो? शादी के बाद भाई नहीं रहता? जी नहीं, ये बात नहीं, मगर मैं समझता हूँ कि अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ओहो भाई, जिम्मेदारी अपनी जगह पे, शादी अपनी जगह पे, माँ बाप अपनी जगह पे। तुम्हारा क्या मतलब है कि शादी करने से पहले माँ बाप को कुचला दे देना चाहिए है? और क्या करना चाहिए? मैं कहना ये चाह रहा था सेठ साहब कि हमारे हालात बहुत खराब हो गए। जल्दली की वजह से? फ्लड की वजह से? जी नहीं, कर्जे की वजह से। हमारा भाई मकान बिक चुका है। मेरे माँ बाप एक दूसरे से अलग रहने पे मजबूर हैं। उन्हें कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। उन्हें अपने इस पुराने मकान से बहुत लगाव है। हम सब वहीं पैदा हुए और मेरे 2 भाइयों की शादी भी वहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि तुम भी उसी मकान में शादी करना चाहते हो जिसमें पैदा हुए हैं? मैंने फैसला किया है और मेरा फैसला अटल फैसला होगा। कैसा फैसला डैडी? तुम भी कानों से फूल हटा के, मेरा मतलब है कान खोल के सुन लो बेटी, कि अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ इस लड़के से होगी। डैडी मान गए हैं। क्या मान गए हैं भाई? हमारी शादी। सच नसीम, मगर वो तो कह रहे थे कि तुम बुद्धू हो, डैडी की बात भी नहीं समझते। भाई बाबा, मुझे क्या पता कि उनकी हाँ में ना होती और ना में हाँ। मुबारक हो नसीम। बेशक। तुम्हारे डैडी का भी जवाब नहीं। आखिर बाप किसके हैं? Shut up.
हाँ हाँ भाई, हमारा लड़का है, तो हम उसके बाप हैं। अबे कह दो दिया एक बार। अरे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या कभी कोई बाप नहीं देखा? जी ये बात नहीं है। तो फिर जाओ अफजल को खबर करो। 8 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और उनकी वो क्या है, वो मीटिंग ही खत्म नहीं हो रही। जी अच्छा। आपको शर्मिंदा करते हैं सर। इस बार कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ है उसके बाद स्टाफ के लोग बोनस के हकदार हो गए। क्यों नहीं? माफ कीजिएगा सर, क्यों बार बार डिस्टर्ब करते हैं? कह दिया मैं इस वक्त मसरूफ। सर ठीक है, उन्हें बिठा दो। वेल सर। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। ओके सर, एज यू प्लीज। सर थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, साहब मसरूफ हैं। अरे और कितनी देर इंतजार करूं? इतनी देर तो हो गई है। रुक जाइए जनाब। देखो जी, मैं तुम्हारे साहब के बाप का नौकर नहीं हूँ। यानी ये क्या हरकत है तुम्हारी? मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिनट नहीं है। ये कौन सा है? जी मैं साहब नहीं, इस नालायक का बाप हूँ। सिर्फ एक बात करने के लिए आधे घंटे से इसका इंतजार कर रहा हूँ और इनकी जरूरी बातें नहीं खत्म होती। वेरी सैड। तुम्हें अपने वालिद के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा वक्त निकालकर इनकी बात सुन लेनी चाहिए। आई एम सॉरी सर। यानी बेइज्जती मेरी की है और माफी उनसे मांग रहे हो। चलिए माफ कर दीजिए। वैसे बड़े साहब, आपने इसे सही तरबियत नहीं दी। अगर आप इसके कान खींच कर रखते तो ये लापरवाही न करता। अब देखिए मेरे बेटे इतने बड़े हो गए हैं लेकिन मेरे सामने बगैर इजाजत कुछ पर नहीं बैठते। पर तरबियत का नहीं, मेरी और आपकी हैसियत का है। आप एक कंपनी के मालिक हैं, दौलतमंद हैं और मैं अपने बेटे पर बोझ हूं, इसका मुहताज हूं। अफजल। यस सर। आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अंडरस्टैंड? ओके सर, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। अब्बाजान, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं, बहुत खुश हूं। दिल बाग बाग जो कर दिया है तुमने मेरा। बस अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अब्बाजान मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सेठ साहब ने डांटा होगा ना? अब्बाजान बस कह जो दिया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा और तुम मुझे जबरदस्ती रोकने वाले कौन होते? अच्छा, जहाँ आपका जी चाहे चले जाइएगा, लेकिन इस तरह नाराज होकर नहीं। दादा क्या आप मुझसे भी नाराज हैं? तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो तुमसे भी नाराज हो जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल नाराज नहीं होने दूंगा। अच्छा बस रहने दो, तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। मैंने कह जो दिया, मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं असलम के पास जाऊंगा। अब्बाजान चले जाइएगा मगर इस तरह रूठ कर नहीं। रुक जाइए ना प्लीज अब्बाजान। फारूक चलो दादा रोक लो। शाबाश। दादा मत जाइए, अगर आप चले गए तो फिर मैं पतंग किसके साथ उड़ाऊंगा और फिर गोलियों किसके साथ खेलूंगा? और फिर मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा, वापस आ जाऊंगा। अब्बाजान आप गुस्सा थूक दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और हाँ, जब भी आप कहेंगे मैं आपको अम्मी के पास भेज दूंगा। वादा रहा? पक्का अब्बाजान। चलो नहीं जाते, रुक गए। अच्छा अब आप जाइए और लूडो लेके आइए, गर्मा गर्म बाजी हो जाए इसी बात। चलो शाबाश बेटे। इतनी रात हो गई है, अभी तक असलम नहीं आया। खुदा खैर करे। असलम? हाँ। असलम बेटे, अरे तूने शराब पी रखी? हाँ पी रखी है। आपको इससे क्या? ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा जो जी चाहे मैं करूँ, मैं किसी का मोहताज तो नहीं हूँ। पता नहीं ये बूढ़े लोग दूसरों की जिंदगी तलब करने के लिए क्यों जिंदा रहते हैं, दूसरों पर बोझ बनने क्यों चले आते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में ये मुसीबत नहीं है, पर हमारे यहाँ माँ बाप मरते दम तक औलाद पर बोझ बने रहते हैं। मैं तेरे पर बोझ बनी हूँ
तो फिर मैं चली जाऊंगी। कहाँ चले जाओगे? तुम कहीं नहीं जाओगे। इतनी आसानी से हमारा छुटकारा नहीं होगा। अगर तुम्हारा कहीं ठिकाना होता तो ये मुसीबत मुझ पर नाज़िल ही क्यों होती? चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाओगे? ये मेरा घर है, मैं किसी से नहीं डरता। किसी को टोकने का क्या हक है मुझे? चलिए अपने कमरे में। आ जाते हैं। बर्दाश्त करूंगा। सिवाय खाने के और कुछ नहीं है। मेरे अपने भी बीवी बच्चे। बस जिससे कहो चले जाए यहाँ से। बस हकीम साहब, मैंने जरा सी आंखें दिखाई और डांट बताई तो एकदम ठीक हो गया। अगले हफ्ते भिजवा रहा है मुझे अपनी माँ के पास। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अगर आप चले गए तो वापस कब तक आएंगे? भाई कुछ अरसा तो लगेगा हकीम साहब, आखिर बेटे के पास जा रहा हूँ, इतनी जल्दी थोड़ी आने देगा। अच्छा भाई, अगर यहाँ से ज्यादा आपको वहाँ आराम मिल गया तो हम तो यहाँ माजूने रखे बैठे रह जाएंगे। भाई वल्लाह हकीम साहब सच कहते हो। असलम हमारा पहलौठी का बेटा है, उससे ज्यादा आराम हम दोनों मियाँ बीवी को और कौन दे सकता है। हाँ शकी, उस दिन तो सारी मुसीबत दादी जान के गले ही पड़ गई। उस दिन हमारी शामत आई थी जो हम रेलवे स्टेशन चले गए। मगर फिर भी बच तो गए ना। बाय गॉड शकील, मुझे तो उस दिन दादी जान बेचारी पर बड़ा ही तरस आया, मगर क्या करती, कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम हफ्ते की रात आ रही हो ना? बहुत मुश्किल है शकील। उस दिन तो तिजोरी की चाबियां मिल गई थी ना, लेकिन अब तो अम्मी जान उन्हें निहायत एहतियात से संभाल कर रखती है। जेवर लाना तो बहुत ही मुश्किल होगा। मगर नसरीन, जेवर के बगैर बहुत मुश्किल है। देखो ना, हमें कुछ अरसा जिंदगी गुजारने के लिए कोई बंदोबस्त तो होना चाहिए। लेकिन शकील, तुम्हें रुपए की क्या प्रॉब्लम है? वो तो ठीक है डार्लिंग, पर इसमें हर्ज ही क्या है? उस जेवर पर तुम्हारा हक है और तुम अपना हक किसी के पास क्यों छोड़ो? लेकिन आजकल तो उसकी बहुत हिफाजत होती है। देखो, मैं कोशिश करूंगी। ओके, तो फिर हफ्ते की रात तक के लिए खुदा हाफिज। और देखो, आने से पहले मुझे टेलीफोन जरूर करना, ठीक है? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। किससे बातें कर रही थी? जी, एक सहेली थी। सहेली से? और इस वक्त और इस तरह चोरी चोरी? मुझे चोरी चोरी बात करने की क्या जरूरत है? मैं कोई चोर हूँ? मैं सब समझती और देखती हूँ बेटी। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता बिल्कुल गलत है। अपने खानदान और माँ बाप की इज्जत का कुछ तो पास करो। आपकी सारी नसीहतें क्या मेरे ही लिए रह गई हैं? अपने बेटे को मौलवी क्यों नहीं बना दिया आपने? जब आप जैसी तकियानुसी माँ का बेटा इतना रोशन ख्याल है, तो फिर मुझे क्या कहती है? मैं तो एक मॉडर्न बाप की बेटी हूँ। जब डैडी ने मुझे आजादी दे रखी है, तो फिर आप रोकने वाली कौन? नसरीन, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। हाँ। इसे माफ कर दीजिए अम्मा जान, नादान है। जब अपनी औलाद पर कोई इख्तियार नहीं, तो फिर दूसरों पर क्या बस चल सकता है? उनकी बात का ख्याल ना कीजिए। उस दिन वो होश में नहीं थे। वो होश में नहीं थे। नसरीन नादान है, इसलिए जो चाहे कह सकते हैं, जैसा चाहे सुलूक कर सकते हैं। ये क्यों नहीं कहती बहू कि मैं बेसहारा हूँ, बेटे पर बोझ बनी हुई हूँ, इसलिए ये सुलूक हो रहा है मेरे साथ। मेरा किसी पर कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। कोई खत नहीं है मेरा बेटा? जी नहीं। ये क्या है? ये बेसहारा माजूर औरतों की पनाहगाह दारुल खवातीन से आया है। अच्छी तरह सोच लीजिए असलम साहब, नुस्खा बुरा नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार शाहिद, ये कैसे हो सकता है? ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरा एक दोस्त दारुल खवातीन में मुलाजिम है, मैंने उससे कहा था वो दारुल खवातीन का सारा लिटरेचर आपको भेज देगा। लेकिन दारुल खवातीन में तो उस औरत को दाखिल किया जाता है जिसका दुनिया में कोई ना हो। अरे आप किन बातों में पढ़े हैं असलम साहब, सच्ची बात तो ये है कि जज्बात से नहीं अक्ल से काम लिया जाता है। और आजकल अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि किसी का फालतू बोझ उठाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और अगर आप ये सोचते हैं
कि आपके दूसरे भाई हर महीने बाकायदगी से आपकी अम्मी जान को रकम भेज दिया करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपकी गलतफहमी है। कोई नहीं देगा। सारा बोझ मुस्तकिल तौर पर आप ही को बर्दाश्त करना पड़ेगा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। बस जरा अपनी माँ को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। उनकी डाक उनको वही भिजवा दिया करना, और अगर कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आने वाला हो तो पहले ही से दारुल खवातीन से छुट्टी दिलाकर अपने घर ले आया करना। मैंने आपको तरकीब बता दी है, आगे आप खुद मुख्तार हैं। आप जब भी मुझे कहेंगे मैं सारा इंतजाम करवा दूंगा। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। बेटे, तुम्हारी डाक बेटा। बेटा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। बेटा, मेरी वजह से तुम लोगों पर बहुत बोझ है, खामखा की तकलीफ और परेशानी। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं अम्मी जान। मैं बच्ची नहीं हूँ बेटा, सब समझती हूँ। अम्मी जान, मैं उस रात के लिए आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं दरअसल उस रात की बात नहीं है बेटे। मैं सोचती हूँ कि अगर तुम मुझे दारुल खवातीन भेज दो तो। अम्मी, वैसे भी मैं घर में बेकार बैठे बैठे घबरा गई हूँ बेटा। वहाँ कुछ कामकाज भी कर लिया करूँगी और बिला वजह किसी पर बोझ भी नहीं बनूंगी। नहीं अम्मी, मगर ठंडे दिल से सोच लो बेटे। ये नहीं हो सकता। लोग क्या कहेंगे? किसी को बताने की क्या जरूरत है? और क्या, अपने पाप और भाइयों को भी मत बताना। मगर ये सब कुछ छुप कैसे सकता है? छुप क्यों नहीं सकता बेटे? देखो ना, कोई खत वगैरह यहाँ मेरे नाम का आएगा तो तुम मुझे वहाँ भेज देना और मैं वहाँ से उनका जवाब दे दिया करूंगी। इस तरह किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर यहाँ मेरे पास आता भी कौन है बेटा? और अगर कोई आएगा तो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा और तुम मुझे चंद दिनों के लिए घर ले आया करना। तुम्हारे और दुल्हन के सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए बेटा। मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके मुझे तुम वहाँ भिजवा दो। क्यों, ठीक है ना बेटा? बात तो ठीक है अम्मी जान, मगर बेटे, तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हें और तो कुछ नहीं दे सकी, मगर मैं तुम्हें दुख और परेशानियां भी नहीं देना चाहती। खुदा गवाह है, जब मैं तुम्हें दुखी और परेशान देखती हूँ ना, मेरा दिल कटने लगता है। मगर मेरे बस में कुछ नहीं बेटा, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, तो खुद उनकी यही ख्वाहिश है। आप उन्हें मोहताज खाने में दाखिल करा देंगे? अपनी माँ को? नहीं भाई, तो मैंने उनसे कहा है, लेकिन अगर उनकी खुशी इसी में है तो। खुशी? कोई औरत अपनी औलाद और अपना घर छोड़कर मोहताज खाने में खुश नहीं रह सकती। जरा सोचिए तो, जिस औरत के 3 जवान बेटे हो और अल्लाह के फजल से खाते पीते हो, उसे मोहताज खाने में दाखिल कराना जायज है? सफिया, हर बात में बहस मत किया करो। हमारे पास कोई कानून का खजाना तो है नहीं। हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ भी हो, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अम्मा जान मोहताज खाने में रहे। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता। तुम्हें क्या मालूम कि पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है। मगर उन्होंने अपना खून जिगर पिलाकर आपको पाला है, यही सिला दे रहे हैं आप उनको। इसी तरह अपनी माँ के दूध का हक अदा कर रहे हैं आप। अच्छा, बेकार बातें मत करो। ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं है, अम्मी का मामला है। और जब वो रजामंद है तो तुम्हें एतराज करने का क्या हक है? हकीम साहब, हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक अच्छी सी खबर सुनाऊं? अख्तर इम्तिहान से फारिग हो गया है। इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छे नंबरों में पास होगा। बचपन में हमारी माजून चाटी थी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हकीम साहब,
उसने बड़ी तकलीफें उठाकर तालीम हासिल की है, पढ़ता भी रहा, नौकरी भी करता रहा। हालांकि ये उम्र बेफिक्री की होती है। जी हाँ जी हाँ। अब देखिए ना, हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं छोड़ा था, मगर हमने अपने औलाद के लिए क्या किया। एक सर छुपाने का ठिकाना था, सो वो भी नहीं रहा। अरे साहब, सब कुछ बदल गया। ना वो जमाने रहे, ना वो माँ बाप रहे। नहीं हकीम साहब, चाहे सारा जमाना बदल जाए, माँ बाप नहीं बदल सकते। ये तुमने देखा? ये तुमने देखा? क्या हो गया? क्या हुआ? कोई हाथा पेश आ गया क्या? हाथ से समझो। कैसा हाथा? 50,000 रुपए का इनाम है, प्राइस बॉन्ड है मेरा। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इसकी मुझे यकीन नहीं आता, खुदा से मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। और मुझे ऐसे लगता है और मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं पुतलियों का तमाशा देख रहा हूँ। शेख साहब। वालेकुम। भाई तुम तो शेख साहब मत कहा करो, तुम मुझे डैडी कहा करो, क्योंकि अनकरीब मैं तुम्हारे दामाद बनने वाला हूँ। कुछ गलत हो गया? ओह आई एम सॉरी, तुम मेरे दामाद बनने वाले हो। अब ठीक है, शर्मा नहीं हो। देखो, अवाम में शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर शर्माना तो चलो अंदर, चलो चलो। ये मेरी बेटी या मोहम्मद अली क्ले की बेटी? हाँ बेटे, तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हें क्या निकला है? जी मुझे कुछ नहीं निकला है, मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है। वेरी सॉरी। किसी डॉक्टर को दिखाया? जी नहीं, मेरा मतलब है इनामी रुपए है। प्राइस बॉन्ड, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि तुम शादी के काबिल हो गए हो? जी हाँ। वालिदैन को बताया? जी नहीं, मैं सोच रहा था कि पहले मकान वापस ले लूं, तो जाके ये कागजात अम्मी और अब्बू को दिखाऊंगा तो पागल हो जाएंगे। आई मीन खुशी से। जी हाँ, दोनों इतने खुश होंगे और इतनी दुआएं देंगे, उसे तो संभाली भी नहीं जाएगी। बेटे प्रॉब्लम ना समझो, कुछ दवाएं तुम नसीम को भिजवा देना, वो लॉकर में बंद करके रख लेगी। जी बाबा। हाँ, एक बात सुनो, कि शादी तय करने के लिए तुम्हारे अम्मी अब्बा को जरूर आना। जी आप बताइए, फिक्र न करें, मैं ईद करने के लिए अम्मी के पास कराची जा रहा हूँ। क्यों बेटे, यहाँ समझ नहीं मिलती? नहीं ये बात नहीं है, मैं सोच रहा था उन्हें लेकर अब्बा के पास पेशावर चला जाऊंगा और लॉन्ग रूट, और उन दोनों के लेकर के यहाँ दोहरा जाऊंगा आपके पास। बेटे इस तरह तो तुम आने जाने में खर्च हो जाओगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खैर कोई बात नहीं बेटे, तुम जितने भी बाकी बचो आ जरूर जाना। हाँ जी बात। अच्छा मुझे इजाजत है? हाँ, किस बात की? मेरा मतलब है मैं अब जा सकता हूँ ना? अगर जाना नहीं चाहते तो खड़े क्यों? जाओ। जी बात। अच्छा खुदा हाफिज। बस बेटे बस वो जी अच्छा जाओ। अच्छा जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पता नहीं क्या कहना चाहते। हाँ अरे बस चला गया, ठीक हो गया। देखो बेटे, हम पार्टी पर जा रहे हैं, तुम घर ही में रहना है। ठीक है डैडी। आओ बेटे। अच्छा बेटे। हेलो हेलो हेलो। ओहो, क्या मुसीबत है, टेलीफोन को भी आज ही खराब हुआ था। शकील इंतजार कर रहा होगा। नसीम, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उस जेवर पर तुम्हारा हक है और तुम अपना हक किसी के पास क्यों छोड़ो? फौजिया डार्लिंग, तुम तो खाम नसरीन से जेलस हो रही है। तुम्हारा उसका क्या मुकाबला डार्लिंग? वो तुम्हारी जगह कभी भी नहीं ले सकती फौजिया। अरे नहीं डार्लिंग नहीं,
तुम नसरीन की परवाह मत करो, वो तो मैंने वक्त गुजारने के लिए मसला रखा हुआ है। डोंट यू वरी फौजिया। हाँ हाँ, ऐसे और ईमान से मैं सच कह रहा हूं। हाँ क्या? सोने की चिड़िया ही समझ लो। एक बार तो जाल में फंस गई थी, लेकिन गलती से निकल गई। इस बार काबू आ गई तो जेवर वापस लेके जाने नहीं दूंगा। हाँ हाँ, अच्छा। तुम टेलीफोन के बगैर ही आ गई? खैर कोई बात नहीं, इसी बहाने तुमने मेरा घर तो देख लिया। जेवर ले आई? खबरदार, मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना। धोखेबाज, आज मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है। चलो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो तुमने मेरा असली रूप देखना ही था। तुम इंसान नहीं, शैतान हो निखिल। तुमने ठीक कहा है, लेकिन तुमने आज तक मुझे इंसानी के रूप में देखा है, मेरे अंदर छुपे हुए शैतान को नहीं देखा। सूझ चला गया, लेकिन असल रकम तो बाकी है। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता बिल्कुल गलत है। अपने खानदान और माँ बाप की इज्जत का कुछ तो पास करो। मुझे माफ कर दीजिए दादी जान, मैं आपकी गुनहगार हूँ। मैं आपकी गुनहगार हूँ दादी जान, मुझे माफ कर दीजिए दादी जान, मैं आपकी मुजरिम हूँ। कैसी बातें कर रही हो बेटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाए हैं, मेरी वजह से आपका चोरी का इंतजाम लगा, आपको बेइज्जत और घर से बेघर होना पड़ा। यूं न कहो बेटी, तकदीर में जो कुछ होना होता है वो होकर रहता है। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मैं आपके कदमों में पड़ी रहूंगी। अरे ये क्या करेगा पगली, कोई अपने बच्चों से भी नाराज हुआ है। मुझे तो खुशी है इसी बहाने खुदा ने तुम्हें सीधे रास्ते पर डाल दिया है। तुम्हें अपने पराये की पहचान तो हो गई है। मेरी दुआ है खुदा तुम्हें खुश और आबाद रखे। आप मेरे साथ चलिए, मैं डैडी से कहूंगी कि वो नहीं बेटी नहीं, मैं यहाँ आराम से हूँ। तुम्हारे डैडी तो मुझे आने नहीं दे रहे थे, मैंने तो उन्हें बड़ी मुश्किल से राजी किया, वरना वो कब चाहते थे कि मैं उन्हें छोड़कर आऊँ। दादी जान, आपका दिल कितना बड़ा है और हम लोग कितने छोटे। अच्छी तो हो बेटी, तुम्हारी दादी ठीक है? जी दादी जान। क्यों, क्या बात है बेटी? वो अच्छी तो है, खैरियत है ना? जी हाँ, अच्छी है। क्या बात है बेटी, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। खुदा खैर करे। दादी जान अंदर नहीं है। तो फिर कहाँ है वो? बोलती क्यों नहीं हो? खैरियत से है ना? मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। कहाँ? आइए मेरे साथ।
तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तुमने तो आने से पहले खबर ही नहीं दी। अरे भाभी इतने इम्पोर्टेंट कहाँ है कि हम खबर करते हैं और आप हमें लेने आती हैं। हटाइए इन बातों को। ये बताइए अम्मी कहाँ है? हाँ? अम्मी? अम्मी? अख्तर, वो अम्मा जान यहाँ नहीं है। नहीं। अरे नहीं है तो घबराने की क्या बात है? नहीं, मैं घबरा तो नहीं रही। कोई बात तो है? नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए भाभी जान, इतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना दिखाई देता हूँ। हाँ, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? हाँ? नहीं नहीं। भाभी खुदा के लिए बता दीजिए, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ईमान से आपको मेरी कसम है। वो अम्मा जान दारुल खवातीन में है। खवातीन? आप क्या कह रही हैं भाभी? वो वहाँ क्या कर रही हैं? सच बताइए, मैंने आपको कसम दी है अपनी। वो वहीं रहती है। क्या? आप क्या कह रही हैं भाभी? हेलो अच्छा, सच बताइए कि अम्मी मोहताज घर में रहती है, इस घर में नहीं रहती? तुम्हें किसने बताया? अख्तर ने मुझे बहुत बड़ी कसम दी थी। तुम आराम करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। आराम करूं? मेरी माँ मोहताज घर में पड़ी और आप मुझे आराम करने का मशवरा दे रहे हैं, तो मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? मैंने उसे मोहताज घर नहीं भेजा, वो जिद करके गई। और आप इतने फरमा बरदार थे ना कि आपने उनकी बात फौरन मान ली, इसलिए कि शायद उसके मकसद की बात थी। मत भूलो कि मैं तुम्हारा बड़ा, मुझे भाई कह के मत पुकारिए। मेरा आपका रिश्ता उस माँ के दम से था जो आज मोहताज घर में दूसरों के टुकड़ों पे पल रही है। जज्बात में बहने के बजाय वाकयात को आज की कसौटी पर परखो। आज के दौर में जबकि जिंदगी खुद एक बोझ बनकर रहती है, कोई किसी दूसरे का बोझ क्यों कर उठा सकता है? वो कोई और नहीं, वो आपकी माँ है और आप उसकी औलाद हैं। मैं भी साहिब औलाद हूं अख्तर। आज आपको अपनी एक औलाद पालना दूभर हो गया है, लेकिन कल हमारी माँ ने 3 औलादें पाली थी और आपने अपनी एक औलाद को पालने के लिए उस माँ को मोहताज घर पहुंचा दिया। क्या यही इंसानियत है? देखो मेरी बात सुनो, सुनने सुनाने को क्या काफी रह गया है। मैं तो उस माँ की चीखें सुनने जा रहा हूं जिसकी आवाज में मैंने लोरियां सुनी थी। अपने बेटों के हाथों लुटी माँ, अपने बेटों के हाथों लुटी माँ, बन गई दिशा में गरीब। दिन ये दुश्मन को भी ना दिखाना, मुस्कुराता रहे आशियाना, मुस्कुराता रहे आशियाना। ले लो बीबी। रुक जा, मैं अभी मरा नहीं, जिंदा हूं और मेरे जीते जी तुम खुदा के सिवा और किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? मैं इस बदनसीब औरत का शौहर हूं, शौहर? जिसे तकदीर ने सहारों के होते हुए भी बेसहारा बना दिया है। तो क्या ये मोहताज नहीं? मोहताज तो है बेगम साहिबा, अगर मोहताज न होती तो यहाँ क्यों आती? मगर शौहर के होते हुए? शौहर ही नहीं, 3 जवान बेटे भी। 3 जवान बेटे? जी हाँ, ये 3 जवान बेटों की माँ है, लेकिन फिर भी मोहताज है। मोहब्बत की मोहताज जो औलाद की तरफ से माँ को मिलनी चाहिए। आबरू मंदाना जिंदगी की मोहताज, सब कुछ होते हुए भी ये हर चीज की मोहताज है। असलम की माँ, आओ चलें। हमारे लिए तो ये सारी दुनिया मोहताज खाना है, तुम इस छोटे से मोहताज खाने में क्यों आ गई? आओ चले। अब्बा जान, अम्मी, कौन बाप, कैसी माँ? वो रिश्ते हमारे बूढ़े होते ही टूट चुके हैं। ये औरत किसी की माँ नहीं, इसने किसी को जन्म नहीं दिया, हमने किसी
किसी को नहीं पाला। इस दुनिया में ना कोई हमारा है और ना हम किसी के। ऐसा मत कीजिए अब्बा जान, खुदा की कसम मुझे गुमान भी नहीं था कि अम्मी के साथ ये जुल्म हो रहा है, वरना मैंने एक मिनट क्या न रहने देता। आप दोनों मेरे साथ चलिए। रहने दो ये बातें, भुला दो ये रिश्ते। अगर मुझे मालूम होता कि तुम लोग अपनी माँ के साथ ये सलूक करोगे तो मैं खुदा की कसम गैरों के सामने हाथ फैलाता, सड़कों पर भीख मांगता, लेकिन तुम्हारी सूरत ना देखता। अब्बा जान, अब मुझे मौका तो दीजिए। रहने दो ये एहसान। अभी मेरे बुरे हाथों में इतनी ताकत है कि अपना और बीवी का पेट पाल सकूं। नहीं अब्बा जान, एहसान तो आपने हम पर किया है, जिसका बदला हम जान देकर भी नहीं चुका सकते। लेकिन खुदा के लिए आप मुझसे खफा न हो, मुझसे नाराज मत हो। अम्मी जान, जो चाहे सजा मुझे दे दीजिए, मगर मुझसे नाराज मत होइए, मुझसे खफा मत होइए। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। खुदा न करे मेरे बेटे, खुदा न करे तुझे कुछ हो। असलम के बाद आप इसे माफ कर दे। माँ बाप औलाद से नाराज नहीं हुआ करते बेटे, बस यूं ही जरा रोक दिया करते। अब्बू आप यहाँ क्या लेने आए हैं? मैं अम्मी को लेने आया हूँ। कौन माँ? किसकी माँ? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं शर्मिंदा हूँ अख्तर। जिसको आपने तकलीफ पहुंचाई है उससे माफी मांगना चाहिए आपको। अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान। कैसी बातें करता है बदले, तू तो बचपन से गलतियां करता आया है और हम लोग तुझे माफ करते रहे। कभी माँ बाप भी बच्चों से नाराज हुए? शुक्र है आपने मुझे माफ कर दी। अब्बा जान, दादा जान, आप भी डैडी को माफ कर दीजिए ना। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो माफ कर देता हूँ। ये तो शुरू से ही नालायक है। असलम की माँ, आओ चलिए। ये लोग कब तक हमारा तमाशा देखते रहेंगे। आओ।